महापुरुषों का अवतरण, महापुरुषों का जन्म जनहित के लिए होता है, सर्व कल्याण के लिए होता है। वे अपने लिए नहीं जीते बल्कि जन जन के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जैसे सरोवर सबकी प्यास बुझाता है, जैसे तरुवर सबको शीतल छाया देता है, और जैसे मेघ सबको अपना जल बरसाता है, और जैसे सूरज और चांद सबको अपना उजाला देते हैं, ठीक इसी तरह महापुरुषों का जीवन भी जन जन प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होता है। वे सरवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे धारी अपनी देह। वे इस परमार्थ कारण के लिए ही अपनी इस मानव काया का धारण करते हैं, इस देह को धारण करते हैं। महापुरुष चाहे राम हो, चाहे कृष्ण, चाहे ऋषभदेव हो या महावीर, सभी महापुरुष धरती पर आते हैं, अपनी दिव्य साधना करते हैं, अपनी आत्मा को उज्जवल और निर्मल बनाते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर आने वाले कल के लिए वे एक नया शिलालेख, एक नया हस्ताक्षर करके चले जाते हैं, एक ऐसी अपनी दिव्य वाणी कहकर चले जाते हैं जो वाणी हजारों साल के बाद भी आज भी लोगों का भला कर रही है। फिर चाहे वो कृष्ण की गीता हो, हजारों साल के बाद आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। राम की रामायण हो, हजारों वर्ष के बाद भी जो भी उसका पारायण करता है उसके अंतर मन में एक नई तरह की मर्यादा और निर्मलता आती है। और चाहे वो आगम और जिन वाणी भी क्यों ना हो, जो भी उनका पारायण करता है, संदेशों को सुनता है, उसके तन मन आत्मा तीनों में उज्जवलता तो आनी ही है। कहते हैं कि जब भगवान श्री महावीर का जन्म हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर संबोधि धाम के पवित्र प्रांगण में आप सब लोगों ने मिलकर के भगवान श्री महावीर की माता जगत जननी राज राजेश्वरी त्रिशला माता के द्वारा देखे गए 14 दिव्य स्वप्नों का अपन सब लोगों ने अवतरण किया, बधावना किया। भगवान का जन्म का पालना जी अपन सब लोगों ने झुलाया, और जिन जिन महानुभावों ने इसकी बधावनी में अपनी खास हिस्सेदारी निभाई, अपना तन मन धन लगाया, अपन उन लोगों का सादर अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री महावीर का जब वैशाली के पास क्षत्रिय कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ की भार्या महारानी त्रिशला देवी की कोख से जब जन्म हुआ, तो उनके जन्म लेते ही 56 दिक् कुमारियां वहां पर उपस्थित हुई और उन्होंने प्रसूति कर्म संपन्न करवाया। तभी इंद्र का आसन कंपित हुआ और इंद्र वहां पर उपस्थित हुए, और उन्होंने अपना यह दायित्व समझा कि भगवान का जब जन्म होता है तो हम देवेंद्रों को भी इसका सौभाग्य लेना चाहिए कि हम उनके प्रथम अभिषेक और पूजन का हम लोग लाभ प्राप्त करें। तो जब इंद्र को यह पता चलता है कि स्वयं श्री भगवान चरम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर का जन्म हो चुका है, तो उनका आसन कंपित होता है। वे अपने अवधि ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से जान लेते हैं कि भगवान का धरती पर अवतरण हो चुका है। वे तत्काल हिरण्यगमेशी देव को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आपातकालिक मीटिंग बुलाई जाए, और तब हिरण्यगमेशी देव वहां पर देवलोक में एक घंट बजाते हैं जिसका नाम होता है सुघोषा घंट। ये एक ऐसा घंट होता है जिस एक घंट को बजाने से देवलोक में रहने वाले समस्त देव विमानों में अपने आप वहां की घंटियां बज जाती है। हो सकता है ये कोई अपने आप वाइब्रेशन वहां तक पहुंचते होंगे तार बेतार की तरह, और सबकी घंटियां बज जाती है। और घंटी का बजने का मतलब है इंद्र ने कोई आपातकालिक मीटिंग बुलाई है। समस्त देवगण इंद्र के निर्देश पर एकत्रित होते हैं और सबको आदेश दिया जाता है कि समस्त देवगण नंदीश्वर द्वीप की ओर पहुंचे। जैसे ये भारत क्षेत्र है वैसे ही एक दिव्य क्षेत्र है नंदीश्वर द्वीप, बोले वहां पर सब लोग देवगण एकत्रित हों। सभी देवता वहां आते हैं, पर इंद्र
नंदीश्वर द्वीप से, बाकी तो सबसे कहते हैं कि तुम लोग जाओ, अलग अलग नदियों के, पवित्र नदियों के जल, सागर के जल अलग अलग जगह से लेकर के आ जाओ, और मैं तब तक तीर्थंकर महावीर प्रभु को, उनको मैं लेकर के आता हूं। और तब इंद्र वहां उपस्थित होते हैं माता त्रिशला के पास। अर्धरात्रि के समय जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, चंद्र बल प्रदान था और भगवान का जन्म हुआ था, भगवान की किलकारी उभरे, मां की आंख खुले, उससे पहले तो इंद्र वहां पर उपस्थित हो गए थे। उन्होंने अवस्वापिनी विद्या के साथ माता त्रिशला को निद्राधीन कर दिया, स्वयं ने महावीर के उस बाल स्वरूप को ग्रहण किया और उनका प्रतिरूप वहां पर, कृत्रिम वाला प्रतिरूप वहां पर स्थापित कर दिया कि अगर कहीं बीच में भूले भटके माता त्रिशला की आंख खुल जाए तो वे बच्चे को अपने पास न देख करके और किसी अनहोनी की परिकल्पना न कर बैठे, इसलिए एक प्रतिरूप को वहां पर स्थापित किया जाता है। अब महावीर के बाल स्वरूप को इंद्र ग्रहण करके और अब ले चलते हैं वो उन्हें मेरु शिखर पर्वत की ओर। महावीर को जब वो लेते हैं तब उनके 5 रूप धारण होते हैं इंद्र के। कितने रूप? 5 रूप। तो इंद्र तब 5 रूप लेता है। नंबर 1, पहले रूप में वो बाल स्वरूप को ग्रहण करते हैं। दूसरे रूप में वे छत्र धारण करते हैं। तीसरे और चौथे रूप में दोनों तरफ चंवर ढालते हैं, चंवर बींजते हैं। और 5वें रूप में वज्र हाथ में धारण करके और वो तीव्र गति के साथ वहां से प्रस्थान कर देते हैं। ये महापुरुषों के अपने वैशिष्ट्य होते हैं और उसी वैशिष्ट्य के चलते 5 रूप धारण करके और इंद्र मेरु पर्वत पर पहुंचता है। तब तक वहां पर सारे देवी देवता अलग अलग नदियों के जल लेकर के हजारों की तादाद में वहां पर पहुंच चुके हैं। और जब वे वहां पर अभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं तभी इंद्र के मन में आता है मैं अभिषेक तो करने जा रहा हूं, पर यह तो छोटा सा बाल रूप है। अब यह हजारों नदियों का जल, हजारों देवताओं के हाथ में रहे हुए घड़े का जल, क्षीर सागर का जल और इतना शीतल जल, अब ये सहन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं ये बह तो नहीं जाएंगे। कहते हैं तीर्थंकर जन्म के साथ ही विशिष्ट ज्ञान के धारक होते हैं। उन्हें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान प्राप्त होते हैं। और तब वो अचानक जानते हैं कि ये इंद्र अपना दायित्व पूरा करने के लिए इतना विलंब क्यों कर रहा है। और तभी उसके मन में आता है, बाल स्वरूप के मन में, ओ तो इंद्र के मन में यह शंका है कि कहीं मैं पानी के साथ बह न जाऊं। पर इसे मैं कैसे बताऊं कि तीर्थंकर का अपना अतिशय होता है, तीर्थंकर की ताकत को इंद्र भी चुनौती नहीं दे सकता। तो यह सोच करके महावीर प्रभु के बाल स्वरूप ने कि ये इंद्र रुका हुआ है, इसे एक तीर्थंकर की शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा। उन्होंने झट से अपना पांव का अंगूठा मेरु पर्वत को टच किया और जैसे ही मेरु पर्वत को टच किया उन्होंने दबाया और दबाने के साथ ही मेरु पर्वत हिलने लगा। यह अतिशय है। कभी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो यमुना नदी से उनको ले जाया जा रहा था और यमुना नदी को पार करते हुए क्या हुआ था, नदी तीव्र उफान पर थी। उनके पिता नाक तक पानी आ गया था, डूबने की संभावना हो गई, वे विचलित होने लगे। और तब कृष्ण ने क्या किया था, अपना अंगूठा टोकरी से बाहर निकाला और पानी को स्पर्श किया और टच करते ही यमुना शांत होनी शुरू हो गई। यही तो वे महान चीजें हैं जो बताती हैं कि इस कोख से जन्म लेने वाला बालक धरती का कोई न कोई अति विशिष्ट महापुरुष है। और महावीर के बाल स्वरूप ने जैसे ही मेरु पर्वत को टच किया, थोड़ा सा दबाव दिया और मेरु पर्वत हिलने लगा। इंद्र के मन में आया कि ऐसे शुभ समय में पता नहीं किस दुष्ट देव ने ये ऐसा तांडव किया है कि मेरु पर्वत ही हिल उठा। इंद्र को भी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, अवधि ज्ञान। उसने अपने दिव्य ज्ञान से जैसे ही जाना तो मुस्कुरा उठे, अरे पगले
तू भी किस महापुरुष के लिए सोच रहा है कि ये कहीं बह न जाए। हकीकत में तो ये है कि ये जो अतिशय हमें दिखाई दिया है वो किसी और का नहीं बल्कि महावीर के ही बाल स्वरूप का ये अतिशय है। और तब उसके मन की शंका का निराकरण हो गया और तब अभिषेक के लिए आदेश दे दिया गया और श्री भगवान का अभिषेक संपन्न होने लगा। हजारों हजार देवी देवता, हजारों हजार देवी देवता श्री भगवान का पावन अभिषेक करने जा रहे हैं। उपाध्याय देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, सोहम सुरपति वृषभ रूप करी नवण करे प्रभु अंगे। बोलो सोहम सुरपति वृषभ रूप करी नवण करे प्रभु अंग। करिय विलेपन पुष्पमाल ठवी, करिय विलेपन पुष्पमाल ठवी, वर आभरण अभंग, वर आभरण अभंग। तब सुरवर मिल जय जय रव करी, तब सुरवर बहु जय जय रव करी। नाचे धरी आनंद, नाचे धरी आनंद रे, भवि भवि नाचे धरी आनंद। श्री भगवान का अभिषेक किया गया। कल्पसूत्र धर्मशास्त्र में कहा गया है कि वहां पर सभी देवताओं ने खूब भाव नृत्य किया और भगवान की भक्ति करके और अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों की निर्जरा का पुण्य प्रयास किया था। कहते हैं कि वहां से इंद्र भगवान का अभिषेक पूजन इत्यादि संपन्न करके इंद्र के जो दायित्व होते हैं तीर्थंकर के जन्म पर, वो दायित्व पूरे करके वापस उन्हें क्षत्रिय कुंड ग्राम में लेकर के पहुंचते हैं। प्रतिरूप वापस हटा लिया जाता है और वास्तविक बाल स्वरूप पुनः स्थापित कर दिया जाता है। और साथ ही त्रिशला माता पर जो अवस्वापिनी विद्या दी गई थी वो भी हटा दी जाती है। और इंद्र वहां पर बैठ करके शक्रस्तवर्णमोत्थुणम के पाठ से वहां पर भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं, ए माते त्रिशला तुम्हें धन्य है, तुमने तीर्थंकर को जन्म दिया, तुम्हारी कोख को धन्य है, तुम्हारे वंश को धन्य है, तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश को धन्य है कि जिस वंश में ये भगवान का आज अवतरण हुआ है। माते मैंने अपना दायित्व पूरा किया, मैं तो अब यहाँ से प्रस्थान करता हूँ और अब आप अपनी ओर से बालक का जन्म महोत्सव संपन्न करवाएं। इंद्र ये कहते हैं वहाँ से वो तो निकल जाते हैं। 56 दिक् कुमारियाँ वहाँ पर तब प्रसूति कर्म की आवश्यक सारी कार्यवाहियाँ पूरी करती हैं, प्रसूति कर्म संपन्न करवा देती हैं। और तब वहाँ से अचानक बालक की किलकारी उठती है और माँ त्रिशला की आँख खुल जाती है। और जैसे ही वहाँ पर महावीर के बाल स्वरूप के जन्म की खबर मिलती है तो सबसे पहले प्रियमवदा नाम की दासी वो राजा सिद्धार्थ के पास पहुंचती है और हरखाती जाकर के कहती है कि भगवान का जन्म हुआ, ऐ राजन तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और ये वो हरखाती पूरे राजमहल में सूचना देती है। और ये सूचना सुनते ही राजा सिद्धार्थ अपने गले में पहना हुआ नवलखा हार प्रियमवदा दासी को समर्पित कर देते हैं। सारे राजमहल में सूचना फैल गई, सारे नगर में सूचना फैल गई और लगातार 10 दिन तक भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। राजा की ओर से 10 दिन तक खूब सारी जनता के लिए भोजनवारी जीवनवारी सब चली। लोगों ने खूब मंगल बधाए, खूब मोतियों के चौक पुराए। मुझे तो लगता है कि मैं भी उस समय वहां पर था और मैंने भी महावीर स्वामी को माखन मिश्री जरूर चटाई थी। वो जो राजा सिद्धार्थ देव ने अपनी ओर से 56 भोग आयोजित किए थे, मुझे अभी भी उसका स्वाद तो याद आ ही रहा है। अभी भी जीभ चटकारे ले रही है क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म हो और हम लोग अपना मुंह मीठा न करें और दूसरे को न करवाएं, ये कैसे संभव हो सकता है। राजा सिद्धार्थ ने 10 दिन जब महोत्सव पूरा हुआ तो 10वें दिन नामकरण का समय आया। और तब उन्होंने ये सोच करके कि जब से ये बालक माँ की कोख में आया है तब से पूरे नगर में अन्न धन धान्य सब में बढ़ोतरी हुई, राज्य की सीमा में बढ़ोतरी हुई।
त्रियक जृंभक देवों ने राजा सिद्धार्थ के यहां पर अन्न धन का विशेष भंडार भरा था। तो ये सोच करके कि इसके आने के बाद खूब हमारे यहां पर बढ़ोतरी हुई है, इसलिए उसका नामकरण रखा गया वर्धमान कुमार। क्या नाम रखा गया? वर्धमान कुमार। महावीर नाम बाद में आएगा, पहले अभी नाम रखा गया जन्म के समय में, और वो क्या है? वर्धमान। पहले जमाने में जो भी नाम रखे जाते थे सारे नाम बड़े सार्थक नाम रखे जाते थे। आज की तरह गूगल खोल करके और अगड़म बगड़म नाम नहीं रखे जाते थे। और ये माना जाता था कि जब भी बच्चे का नाम रखा जाए तो इतना श्रेष्ठ नाम रखा जाए कि बच्चे को हमेशा कहा जा सके कि यह बालक यथा नाम तथा गुण है। बच्चे के लिए क्या कहा जा सके? यथा नाम तथा गुण है। इस बालक का जैसा नाम दिया गया था, ये बालक वैसे ही सद्गुणों को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ा है। जो लोग भी आज ऐसे अर्थहीन नाम रख देते हैं, मैं उन सबको प्रेरणा दूंगा, भैया नाम जरूर रखो, पर ऐसा नाम रखो जिसको याद कर कर के बालक अपने जीवन में उसके विपरीत काम न कर पाए और उन गुणों को अपने जीवन में जरूर जी सके। पहले नाम शांति क्यों रखते थे? ताकि अगला शांति रख सके। शीतल क्यों रखते थे? अगला शीतल रख सके। गुलाब क्यों रखते थे? बोले गुलाब चंद जी। बोले क्यों? बोले गुलाब की तरह खिला हुआ रह सके। मिलाप चंद जी नाम रखते थे, क्यों? ताकि इसी बहाने वो सबसे मिलनसार बन सके। माधव नाम रखते थे, बोले क्यों रखे माधव नाम? बोले इसी बहाने घर में भगवान का नाम याद आता रहेगा। बात समझ में आई है? ये नाम क्यों रखे? बोले झूमरमल नाम क्यों रखा? बोले इसी बहाने थोड़ा झूमता रहेगा और मस्ती लेता रहेगा। तो जो भी ये नाम रखे जाते थे, ये सारे नाम सार्थक रखे जाते थे। आप इन नामों को व्यर्थ मत समझिए, ये मत समझिए कि इसमें हमारी पुरानी संस्कृति है। भाई साहब, इन हर नामों के पीछे हमारे बड़े बुजुर्गों का कोई न कोई खास सार्थक उद्देश्य रहा था। तो वर्धमान कुमार उनका नामकरण किया गया। जब बालक अपना विकास करने लगे तो आगे बढ़ते बढ़ते जब बालक 8 वर्ष के हुए, तो कहते हैं कि बालक जब 8 वर्ष का हुआ था तो सब अपने बच्चों के साथ गेम खेलना, हंसी ठट्ठा करना, वो बाल लीलाएं जो होती है बच्चों की, वो सब तो बच्चे करते ही हैं। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे आदिनाथ जी हो, सबके साथ वो बाल लीलाएं तो जुड़ी हुई हैं ही। इसलिए बालक तो शैतानी करते ही हैं। वो उनकी बाल सुलभ चेष्टाएं जो हमें शैतानी लगती है, हकीकत में वो शैतानी नहीं करते हैं। वो मतलब जैसे गुलाब के फूल कोई इधर खिला, कोई उधर खिला, कोई कली रहा, तो जैसे अलग अलग तरह से खिलते हैं, तो ये बालक इस तरह से अपना विकास करते हैं। कहते हैं 8 वर्ष की आयु में जब वो आमलक क्रीड़ा कर रहे थे, आमलक क्रीड़ा यानी कि अलग अलग कील ठोक देना और उसमें रिंग डालना, तो जिसकी रिंग कील में चली गई वो बच्चा जीत गया। अब वो उस जमाने के अपने खेल होते थे, हमारे जमाने के अपने खेल हैं, तो युग युग के अपने अपने खेलों में परिवर्तन आए हैं। पर उस जमाने में भी खेल होते थे और तीर्थंकरो चाहे कोई भी, वो भी खेल खेला करते थे। और पता नहीं वहां पर कोई एक दुष्ट, अब ये तो परीक्षा लेने के लिए लोग आ ही जाते होंगे, तो अब कहते हैं कि वहां पर एक सांप निकल करके आ गया। पहली घटना तो ये घटित हुई वहां पर कि एक सांप निकल करके आ गया, और जैसे ही सांप निकलता हुआ उन लोगों के बीच में आया, सारे बच्चे दौड़ करके भागने लगे, ये कहते हुए सांप 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 सांप। पर महावीर तो निर्भय थे। वे कौन से सांप से डरने वाले थे? उन्होंने सांप के फण को पकड़ा और उठा करके दूर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। बच्चे वापस दौड़ करके, अरे वाह भी वाह वर्धमान, तुम तो बड़े साहसी बच्चे हो। अरे तुमने तो सांप को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई रस्सी को पकड़ा जाता, और तूने पकड़ा और उठा करके फेंक दिया। पर वो सांप सामान्य सांप नहीं था, वो कोई दुष्ट पिशाच था। और उसने तब फिर अपना नया रूप लिया, एक बालक का रूप लेकर के, और बच्चों के साथ खेलने लगा। जानबूझ करके वो हार गया। अब नियम यह था कि जो बच्चा हारेगा वो जीतने वाले बच्चे को अपने कंधे पर बिठा करके दौड़ लगाएगा। उसने जानबूझ करके हारा और महावीर को अपने कंधे पर बिठाया। अब जैसे ही महावीर को कंधे पर बिठाया, वो अपने असली रूप में आना शुरू हो गया। वो अपना विराट रूप लेता ही चला गया। जैसे कृष्ण के समय में पूतना थी, कालिया नाग था, तो वैसे ही यहां पर ये
ये पिशाच, और वो अपना विराट रूप लेने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे कोई 10 मंजिल जितना वो ऊपर पहुंच चुका है। महावीर के उस 8 वर्षीय बाल स्वरूप को लगा कि लगता है ये कोई पिशाच है और ये पिशाच मुझे भयभीत करने के लिए चला आया है। उसने वो विराट रूप लेता गया। महावीर को लगा ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, आसमान तक पहुंचता जाएगा और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सो उन्होंने अपनी मुष्टि को बंद किया और मुष्टि को बंद करके और उसके सिर पर जोर से प्रहार करने लगे। भाई, जिनके पांव के अंगूठे से मेरू पर्वत हिल सकता है, अब सोच लो उनकी मुट्ठी से क्या पिशाच का दमन नहीं हो सकता। और तब पिशाच पर 2-3 मुट्ठियां मारी, मुष्टि के प्रहार किए और पिशाच का सिर अंदर से चकराने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई 100 किलो का हथौड़ा उसके सिर पर आकर के गिरा है। वो वापस छोटा होने लगा और छोटा होते होते उसके हाथ से महावीर छिटक पड़े, पर महावीर जमीन पर गिरे और कूद करके सीधा कहा कि बोलो और लड़ना है, पर पिशाच तो वहां से गायब हो गया। और ये देख करके सारे बालक वर्धमान कुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे ये वर्धमान नहीं महावीर है, ये वर्धमान नहीं महावीर है, ये वर्धमान नहीं महावीर है, देवों से ज्यादा वीर है, ये वर्धमान नहीं महावीर है, देवों से ज्यादा वीर है। और बच्चों ने तब वर्धमान कुमार को अपने कंधे पर बिठाया और उस समय से वर्धमान कुमार का नाम और पूरे नगर में महावीर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, स्थापित हो गया। और उसके बाद वर्धमान कुमार की बजाय महावीर नाम ही सर्वत्र उनका लिया जाने लगा। और वैसे भी हर महापुरुष के जीवन के 2 चरण होते हैं। एक चरण होता है वो जिसको हम रासलीला कह सकते हैं, ये समझो वो वर्धमान वाला पार्ट था। और दूसरा होता है वो जिस काम के लिए धरती पर आए हैं, वो काम करने के लिए अब उनका जो नाम हो रहा है वो महावीर नाम है। वो कौन सा नाम है? वो महावीर नाम है। जैसे कृष्ण हैं तो पहले चरण में उनका कान्हा कन्हैया नाम है, पर बाद में जाकर वही चक्रधारी बन जाते हैं। तो ये नाम अपने आप में सार्थक होते हैं, दुनिया खुद उन नामों को दे देती है। वर्धमान कुमार इस तरह से महावीर बन गए। और फिर जब वे लगभग 9 वर्ष के हुए थे, 9 या 10 वर्ष के, तब माता ने राजा सिद्धार्थ से कहा था कि अब अपना बेटा सुयोग्य और उम्र लायक बन चुका है, अब इसे गुरुकुल में भेजने की व्यवस्था की जाए। पिता ने महावीर की मां की बात सुनी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो त्रिशले, बिल्कुल अब इसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। और सुयोग्य गुरुकुल का चयन करके और राजा सिद्धार्थ ने शुभ मुहूर्त के साथ महावीर को विद्यार्जन के लिए भेज दिया गया। पर महावीर जन्म से ही अति विशिष्ट ज्ञान के धारक थे। कुछ बच्चे जन्म से ही इतने प्रतिभाशील होते हैं कि जन्म के साथ ही उनका ज्ञान उनके भीतर ऊर्जावंत होता ही है। और कहते हैं कि जब बालक को वहां पर भेजा गया विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो गुरुजी अपनी ओर से ज्ञान देने लगे, पर जब भी कोई बात उनसे पूछी जाती तो बात का सीधा आगे से आगे के चैप्टरों में क्या बात आएगी वो भी सारे बात कह देते थे। आखिर देवेंद्र को लगा कि ये वर्धमान कुमार महावीर को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जन्म से ही इन सारी किताबों का ज्ञान उन्हें अपने आप ही भीतर में आत्मसात है। वेद आगम पिटक ये ज्ञान उन्हें पहले से ही जन्म से ही उन्हें प्राप्त है उनकी आत्मा में। देखिए, ज्ञान 2 तरह का होता है। एक ज्ञान होता है जो हमें बुद्धि से मिलता है और दूसरा ज्ञान होता है जो हमारी आत्मा के भीतर प्रकट होता है। बात समझ में आ रही है? एक ज्ञान तो होता है जो हमें बाहर की किताबें पढ़ करके मिलता है और दूसरा ज्ञान होता है जो हमारे स्वयं के भीतर से, हमारी अपनी प्रज्ञा से उदय होकर आता है। जैसे पानी के हौज में बाहर से पानी डालना पड़ता है, पर कुएं में अपने आप आता है। बस मैंने जीवन भर यही एक साधना की थी कि मैंने अपने आप को कभी पानी का हौज बनाने का प्रयास नहीं किया, हमेशा कुएं से सीख ली कि ए चंद्रप्रभ, तू कभी भी अपने आप को पानी का हौज मत बनाना, जितना बना सकते हो अपने आप को पानी का कुआं बनाना।
अपने आप कुएं में से, कुएं का नियम क्या है, पानी निकलता जाएगा और फिर वो बढ़ता जाएगा, पानी निकलता जाएगा और अंदर से वो फिर वो भरता चला जाएगा। तो आदमी को किताबें पढ़ करके बुद्धि को परिपक्व करना चाहिए, पर अपनी आत्मा से ही ज्ञान हमारा पैदा हो सके, आत्मा से ही ज्ञान प्रकट हो सके, वैसे साधना भी व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। तीर्थंकर महावीर जन्म से ही ऐसे विशिष्ट ज्ञान के धारक थे। पंडित की परीक्षा दिलाने के लिए, या ये समझो कि बालक वर्धमान कुमार अति विशिष्ट ज्ञानी है, ये एहसास कराने के लिए देवेंद्र वहां पर उपस्थित होते हैं। तरह तरह के उनसे ऐसे सीक्रेट रहस्य भरे प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब सुनते समय स्वयं प्राचार्य को भी लगता है यार मुझे स्वयं को इन प्रश्नों का जवाब नहीं पता है, और ये धड़ाधड़ ये बालक एक पर एक प्रश्न का जवाब देता चला जा रहा है। आखिर प्राचार्य बालक को लेकर के राजा सिद्धार्थ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो ज्ञान पहले से ही इस महावीर के बाल स्वरूप को प्राप्त न हो। लगता है इस आत्मा में जन्म से ही विशिष्ट ज्ञान की संपदा प्राप्त है, बस उसके बाद में महावीर फिर कभी दोबारा विद्यालय नहीं गए। कहते हैं कि जब महावीर तरुण अवस्था को उपलब्ध हुए तब उनका यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। उनकी एक संतान हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुदर्शना, और उनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। मैं सभी तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि समस्त तीर्थंकरों में से केवल 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने विवाह नहीं किया था, बाकी 22 के 22 तीर्थंकरों ने विवाह किया था। और यह बात अपने आप में साबित करता है कि विवाह करना गलत नहीं है, विवाह करना गलत नहीं है। विवाह का मतलब है गृहस्थाश्रम बसाना, और गृहस्थाश्रम जीवन व्यवस्था का ही एक चरण है। इसलिए विवाह के विरुद्ध जाना या बोलना ये इसकी जरूरत मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं समझता, यह एक संसार की व्यवस्था है। विवाह स्वयं हमारे तीर्थंकरों ने भी किया था। तो भगवान महावीर ने विवाह भी किया। अब हो सकता है माता पिता की इच्छा रखने के लिए किया होगा, पत्नी का मन रखने के लिए संतान भी हुई होगी, पर यह सब उनके हुआ था। और ताज्जुब की बात, बड़ी बात यह है कि उनके संतान के रूप में बेटी हुई थी। क्या हुई थी? बेटी। इसलिए जिसके घर में बेटी पैदा हो वो बड़ भागी होता है, क्योंकि बेटी की कामना तो स्वयं तीर्थंकर भी करते हैं। जिनके घर में बेटी पैदा हो, समझ लेना उन पर तीर्थंकरों का स्पेशल आशीर्वाद है, क्योंकि तीर्थंकर भी अपने लिए बेटी की कामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटा तो लक्ष्मण है पर बेटी तो लक्ष्मी है। बेटी क्या है? लक्ष्मी है। केवल लक्ष्मणों को इकट्ठा करके क्या कर लोगे? घर तो तभी चलेगा ना जब घर में लक्ष्मी जी आएगी। तो वो लक्ष्मी जी भगवान महावीर के भी संतान के रूप में बेटी पैदा हुई थी। इसलिए कभी घर में बेटी पैदा होना तो टेंशन मत पालना, अपनी बेटी को इतना सुयोग्य बनाना कि आपकी बेटी आपके लिए टेंशन न बने, बल्कि आपकी बेटी आपके लिए 10+ सन बने, अर्थात 10 बेटों के बराबर की एक बेटी साबित हो। बेटी तो इस घर को भी रोशन करती है और उस घर को भी रोशन करती है। बेटों को यह सौभाग्य नहीं है। भगवान जब 28 वर्ष के हो गए तो 28 वर्ष की आयु में, 27 वर्ष की आयु में उनके माता पिता दोनों का देहावसान हो गया था, और उनकी जलती हुई चिता को देखकर वर्तमान कुमार को जीवन का वास्तविक बोध हुआ, और यह पता चला कि आखिर सबका जीवन इसी तरह से नश्वर है और सबका जीवन इसी तरह से समाप्त होने वाला है। तैयारी रखो भाई, सब हर आदमी उस क्यू में खड़ा है, कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है। बस स्टैंड पर जाओगे तो वहां तो शायद क्रमशः एक एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता होगा, पर मौत वाला मामला कुछ अलग है। ये जो क्यू खड़ी है ना, यहां आगे से आगे नंबर नहीं आता है, बीच में से किसी का भी नंबर
आ सकता है, आगे वाला भी, पीछे वाला भी और बीच वाला भी। वो क्या है, अपन सब यूं कठपुतलियां हैं, वो किसकी कठपुतली का धागा ऊपर उठ जाएगा अब ये कोई अता पता नहीं है। इसलिए हर आदमी को अपने हर दिन को धन्य और सार्थक करते रहना चाहिए कि मेरा हर दिन मैं धन्य और सार्थक करूं। आज मैं जितना अच्छे से अच्छा अपने दिन को जी सकता हूं उतना जी लूं। आज भी अगर मेरे पास मौत आए तो भी अपन तैयार हैं, और 10 साल वो अगर और हमें जीवन देता है तो जीने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उसने आज हमें जो दिन दिया है, हमने अपने इस दिन को भी धर्म भी किया, कर्म भी किया, दान पुण्य भी किया, आराधना उपासना भी की, भक्ति भी की, साधना भी की। हमने आज वो सारे काम किए जो हम 10 साल बाद भी करेंगे। तो हमारा आज का दिन हमने पूरी तरह से धन्य 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 किया। कहते हैं कि जब भगवान की माता पिता का देहावसान हो गया, उनकी जलती हुई चिता को देखकर भगवान महावीर के मन में वैराग्य का जन्म हुआ, वैराग्य पैदा हुआ। उन्होंने मन में तय कर लिया था कि मेरा जो उद्देश्य था संसार में रहने का वो पूरा हो चुका है। मैंने माँ की कोख में शपथ ली थी कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूँगा। अब वो मेरा काल पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के सामने अपनी भावना रखी कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। नंदीवर्धन ने कहा, मुझे पता है तेरा मन संसार में नहीं लग रहा है, तो पहले भी अपना मन नहीं लगाता था और अब तो मम्मी पापा के जाने बाद तो तेरा मन बिल्कुल भी संसार में नहीं लग रहा है, मैं देख रहा हूँ। पर अगर तूने अभी अगर महाअभिनिष्क्रमण कर लिया या अभिनिष्क्रमण कर लिया, दीक्षा ले ली, तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भाई तो यही चाहता था कि इधर मम्मी पापा जाए और इधर ये छोटे भाई को घर से निकाले। इसलिए भाई अगर तुझे लेना ही है, मैं मना नहीं करता हूँ, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए, तू जन कल्याण के लिए तू दीक्षा लेना चाहता है, भले ही ले, पर 2 साल तक घर में और रह जा, ताकि लोगों को नेगेटिव टिप्पणी करने का मौका ना मिले। महावीर ने कहा ठीक है। मैंने जब अपने माँ बाप के लिए 28 साल घर में रह गया, तो अपने बड़े भाई का मान रखने के लिए मैं 2 साल और घर में रह जाता हूँ। और तब वे 2 वर्ष और गृहस्थाश्रम में रहे। 30 वर्ष की आयु में भगवान ने, लोकांतिक देवों ने भी आकर के उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अब आपका अभिनिष्क्रमण करने का समय आ गया है। आखिर भगवान ने अपनी दीक्षा की घोषणा कर दी और दीक्षा से पहले तीर्थंकर ने 1 वर्ष तक लगातार संवत्सरी दान, वर्षी दान दिया था। एक ऐसा दान ये कहलाता है जिसमें हम अगले याचक को जो चाहिए वो व्यक्ति देता है। दान 2 तरह का, एक तो वो जो हमारे पास फालतू पड़ा है वो हम दे रहे हैं, और दूसरा वो इसमें अगले को जिस चीज की जरूरत है उसे देना। ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है? अगले को जो चाहिए वो देना। हम दान कौन सा देते हैं? अब रोटियां बच गई भाई, रात सुबह दे दो, बोले गाय बूढ़ी होगी अब दूध नहीं दे तो बोले फिर इन्हें भी दे दो। कपड़ा फाट गया, कोई ने पहनने वाला कौन नहीं, छोटा पड़ गया टापरा कपड़ा, बोले इन्हें भी दे दो। अपन ने दान किसको समझ लिया? अपने यहाँ जो काम नहीं आने वाली फालतू की चीज़ें थी अपन उनको देख करके दान समझते हैं। भाई साहब ये दान नहीं है, ये तो विसर्जन है। भाई मेरे घर में काम नहीं आ रहा था, किसी और के काम आता है तो ले जा। दान तो तब होगा जब हम, आगे बोलो, जब हम अगले को जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ अगर हम देते हैं तो वो हुआ आपका पुण्यमयी दान। भगवान महावीर ने 1 वर्ष तक, लगातार 1 वर्ष तक वर्षी दान दिया, संवत्सरी दान समर्पित किया, और अंत में मिगसर बदी दशमी को श्री भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की थी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। वे ज्ञात खंड उद्यान में बहुत विराट उनकी शोभा यात्रा निकली थी, दीक्षा का वरघोड़ा निकला था। आज भी समाज में जब भी कोई व्यक्ति, भाई या बहन दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके दीक्षा से पूर्व भव्य वरघोड़ा निकाला जाता है, और ये वरघोड़ा यानी शोभा यात्रा निकाल करके धर्म की और त्याग की महिमा
बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब एक दीक्षा लेने वाला व्यक्ति इस तरह से सड़क से गुजरता हुआ जाता है तो लोग अनुमोदना से भर जाते हैं कि देखो भाई ये कितना पुण्यशाली व्यक्ति है जो तप और त्याग के दिव्य पथ की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। लोग समझते हैं गृहस्थी बसाना हमारा बहुत बड़ा धर्म है, पर जो कुछ पुण्यशाली ऐसे होते हैं जो इस गृहस्थी के जंजाल में उलझते ही नहीं हैं, क्योंकि उलझने के बाद तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं इसलिए कहता हूँ मुश्किल होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर दीक्षा ली 16 साल की उम्र में, मेरे भाई ललित प्रभु जी ने दीक्षा ली 12 साल की उम्र में, और मेरे पिताजी और माताजी ने दीक्षा ली थी 50 और 52 साल की उम्र में। मैं समझता हूँ हमारा दीक्षा लेना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनका दीक्षा ले लेना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने छोड़ा। मोह का संसार तो उनका बना हुआ था, हमारा तो कोई संसार ही नहीं बसा था। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी ने महान दीक्षा ग्रहण की। अब वे सत्य की खोज के लिए निकल पड़े, अपने आत्म ध्यान के लिए निकल पड़े, उस आत्मा के लिए निकल पड़े जो हर आदमी के जीवन का मूल आधार होता है। अब वो स्वयं के कल्याण के लिए तत्पर हो गए। देखिए, अब अगर हम संत बन गए हैं तो मैं समझता हूँ आप लोग जितने सुखी होंगे ना, मुझे लगता है मैं उससे 100 गुना ज़्यादा सुखी हूँ। कैसे? आपको टेंशन होता है, मुझे कोई तरह का टेंशन नहीं होता। आपको खाने पीने का भी टेंशन, मुझे तो ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता। कोई मेरा अपमान भी नहीं करता है, इसलिए मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, मेरे मन में कभी बुरा भी नहीं लगता है। मन की जो शांति है ना, उसका आधार है ये जो संत जीवन है, ये हमारे भीतर की शांति का आधार है। और आधार ये है, कोई हमें क्रोध का निमित्त नहीं मिलता, घमंड का निमित्त नहीं मिलता, मोह माया का निमित्त नहीं मिलता। तो हम तो बहुत फ्री हैं, बहुत सुखी हैं। कई दफ़ा ये बड़े बड़े करोड़पतियों को और बड़े बड़े नेताओं को देखता हूँ, उनके साथ अपनी तुलना करता हूँ, मुझे लगता है यार अपने भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने एक हम पर बड़ी मेहरबानी की और ये महान जीवन तूने हमें दे दिया, बस हमारे लिए इतना बहुत है। इसलिए हम लोग 100% लफड़ा मुक्त हैं। और आप तो रात को सोते हैं तो भी ट्रैफिक आपके साथ है, दुकान में बैठे हैं तब भी ट्रैफिक आपके साथ है, घर में चल रहे हैं तो भी ट्रैफिक आपके साथ में, और यहाँ बैठे हैं तो भी बैंक बैलेंस वो ट्रैफिक भी आपके दिमाग में अंदर में चल रहा है। तो संत जीवन ये अपने आप में एक परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, तभी ये जीवन उदय में आता है। संत जीवन का राग और वैराग से सीधा संबंध नहीं है, ये पुण्य दशाएं अंदर में जागृत हुई और आदमी के जीवन में उदय में आ गया। भगवान महावीर ने दीक्षा ग्रहण कर ली। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करते समय उनकी बड़ी शोभा यात्रा निकली थी, और जिस पालकी में वो उनकी शोभा यात्रा निकली थी, पहले पालकियां 2 बनी थी, एक नंदीवर्धन ने भी बनाई थी और एक देवेंद्र ने भी बनाई थी। देवराज इंद्र के द्वारा भी पालकी बनी थी। महावीर के सामने समस्या थी कि भाई मैं किस पालकी में बैठूं, भाई की तरफ या देवेंद्र की तरफ। फिर लगा यार जा रहा हूँ, जाते जाते बड़े भाई का मन नहीं दुखाना चाहिए। भाई के मन में आएगा कि ये संत बनने जा रहा है, मगर फिर भी इंद्र का मोह, देवताओं का मोह अभी तक नहीं छोड़ा। तो जैसे ही वो नंदीवर्धन की पालकी की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी इंद्र चौंक जाता है कि मेरी पालकी लाई हुई बेकार गई क्या। तो बोले ये तो भगवान मैं पालकी लेकर आया हूँ। भगवान ने सोचा मैं दुविधा में फंस गया, मैं क्या करूँ। भगवान ने दोनों पर अपनी दृष्टि डाली और मन में भावना की अच्छा होगा ये दोनों पालकियाँ एक हो जाए, और तब वो दोनों पालकियाँ अपने आप एक हो गई। और उस पालकी का नाम था चंद्रप्रभा। कल्पसूत्र में लिखा हुआ है वो पालकी कौन सी थी। मुझे लगता है कि मेरे गुरु ने मेरा नाम चंद्रप्रभा रख दिया, तो एक समझ लो मेरी कंधे पर ही बैठ करके भगवान की दीक्षा मैं ही पालकी बनाऊंगा और उनकी भगवान की दीक्षा का वरघोड़ा निकला होगा। चलो आनंद लेते हैं, और आनंद लेते अब हम उनकी साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र कल्प सूत्र में कहा गया है कि भगवान वहाँ से विहार करके लोगों ने अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्हें विदाई दी थी, पर अब भगवान संसार के सभी प्रपंचों से मुक्त हो गए थे। और जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब उन्हें चौथा ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वो ज्ञान था मनः पर्यव
ज्ञान। अब वो मन की अपनी सूक्ष्म पर्यायों को भी, स्वयं की पर्यायों को भी जान सकते थे और दूसरे के मन की सूक्ष्म पर्यायों को भी जान सकते थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा था, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, अर्थात सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। 3 बार नमस्कार किया, सिर पर हाथ रखा, पंचमुष्टि लोच किया, केवल 5 ही झटकों में अपने सिर के सारे बाल उन्होंने उतार दिए थे। आज भी समस्त मुनिजन, समस्त साध्वी जन, ये धार्मिक परंपरा है और लोग आज भी उसका सम्मान किए हुए हैं। और आज भी हजारों मुनिजन, हजारों साध्वी जन और हजारों गृहस्थ भी ऐसे हैं, श्रावक भी, जो कि अपने सिर का हर वर्ष लोच करवाते हैं, बाल को नोच नोच करके निकालते हैं। जैसे ऋषभ देव की तपस्या की अनुमोदना में लोग वर्षी तप करते हैं, वैसे ही लोग केश का लोच भी करते हैं। भगवान वहाँ से विहार करते हुए पहुँचे थे कुमार ग्राम में। वो वहाँ जाकर के ध्यान साधना करने लगे। पहले दिन ही उन पर बड़ा उपसर्ग, बड़ा कष्ट आया। एक ग्वाला वहाँ पहुँचा और उसने महावीर प्रभु से कहा, ऐ साधु, मैं अपने बैल यहाँ पर छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं घर लौट करके वापस आता हूँ, तुम मेरे बैलों का ख्याल रखना। अब महावीर तो अपने ध्यान में मग्न थे। वो बैलों का ध्यान रखने के लिए संत बने थे क्या? हैं? वो किसके लिए संत बने थे? मैं कोई समाज की नौकरी करने के लिए संत बना हूँ क्या, कि मेरी कोई ये ड्यूटी है? स्वांतः सुखाय, ज्ञान दान देता हूँ। ज्ञान दान इसलिए क्योंकि भगवान ने मुझे दे रखा है, तो जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो भगवान तो वहाँ अपनी साधना में खड़े थे। ग्वाला घर गया, वापस लौट कर आया। बैल को एक जगह थोड़ी रहेंगे, बैल तो चरते चरते चलते चले गए। अब आगे बढ़ते चले गए। उसे लगा यार, पूछा, बाबा मेरे बैल कहाँ हैं? बाबा कहाँ सुने? बोले बाबा मेरे बैल कहाँ हैं? बाबा कहाँ सुने? बाबा तो अपने ध्यान में मग्न हैं, अपनी आत्म साधना में लगे हैं। बोले अब कौन इस बाबा से माथा फोड़ी करे यार, मैं खुद ही जाता हूँ और अपने बैल ढूंढ के ले आता हूँ। अब बाबा को छोड़ा, बैल ढूंढने गया, ढूंढता रहा 2 घंटे तक, पर उससे बैल नहीं मिले। अब जब लौट करके वापस आया तो देखा कि बैल वहीं के वहीं महावीर प्रभु के पास में ही आकर के वो तो बैठ गए, चर चरा करके वापस आकर के वहीं पर बैठ गए। ग्वाले के मन में आया, ओ तो ये बैलों को इसने छिपा के रखा था और जब मैं चला गया तो वापस बैलों को लेकर के आ गया है। बस ये सोचा कि इनको मैं अक्ल जरूर ठिकाने लगाता हूँ। तो अपने हाथ में बैलों को बांधने वाला जो रस्सा था उसी का हंटर बनाया और महावीर पर वो हंटर से जैसे ही 1 मारा 2 मारा कि अचानक इंद्र का आसन कंपित हुआ। वो वहाँ पर प्रकट होकर के आया। बोले बेवकूफ़, ये तू क्या कर रहा है? पता है तू किसको ये हंटर मार रहा है? और ये तेरे अपने ही नगर के राजा हैं और ये वर्धमान महावीर कुमार हैं जो संत बन गए। कहते हैं तब ग्वाला बहुत क्षमा मांगता है। महावीर कहते हैं भाई मैं इन सब चीज़ों से अब ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे पता है अब मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तब इंद्र उनसे कहता है कि भगवान मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपकी सेवा में रहूं ताकि कोई भी आपको इस तरह से कष्ट न दे पाए। तब कल्प सूत्र में कहते हैं भगवान ने कहा था, न एवं भुवम न एवं भविष्यति, न ऐसा भूतकाल में हुआ है न ऐसा भविष्य में होगा कि कोई तीर्थंकर किसी दूसरे की सहायता से केवल ज्ञान प्राप्त करे, अपनी किसी दूसरे की सहायता से अपनी साधना को सिद्ध करे। ऐसा कभी होता नहीं है। अब जो आना है उसका मुझे अकेले ही सामना करना पड़ेगा। इंद्र तो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो जाने से पहले सिद्धार्थ देव को भगवान की सेवा के लिए बोले कि दूर दूर खड़े रह करके तुम्हें अब भगवान की निगरानी रखनी है, पास में जाने से तो इन्होंने मना कर दिया है। भगवान वहाँ से विहार करके और वे आते हैं कोलाग सन्निवेश में, जहाँ पर भगवान का पहले दिन 2 उपवास का पारणा वहाँ एक ब्राह्मण के हाथों खीर के साथ में संपन्न होता है। खीर सबसे पवित्र वस्तु मानी जाती है। सात्विक भोजन में, सात्विक अन्न में पारणा कराने के लिए सबसे उत्तम चीज़ है और वो है खीर। अपन लोगों को याद है ना, शालिभद्र ने अपने पूर्व जन्म में क्या दी थी? खीर। तो खीर अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए घर में किसी बालक का जन्म हो ना, ये केक वेक काटने की परंपरा हटाओ, क्या बनाओ?
खीर बनाओ, जम के शानदार खीर बनाना, जो उसमें मिक्स करना वो सब भी मिक्स कर देना, और अच्छी गाढ़ी खीर खिलाना। केक फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, पर खीर का कटोरा तो ज़रूर फ़ायदा करेगा। खुद पियोगे तो भी और किसी और को पिलाओगे तो भी साड़ी भद्र सेठ बनोगे। अब अपन लोगों ने क्या किया, रोटी हटा दी और पिज्ज़ा लेकर आ गए, खीर हटा दी और केक लेकर के आ गए हैं। गैला हो रहा है, जमाना गैला हो रहा है, बावड़ा हो रहा है, पता नहीं किधर जा रहा है, लोगों को समझ ही क्यों नहीं आ रही है। समझो, ये हमारे धर्मशास्त्र हमें यही समझ दे रहे हैं। वहाँ से भगवान विहार करते हुए पहुँचे थे मोराक सन्निवेश गांव में, और वहाँ पर एक विशिष्ट घटना ये घटित हुई कि भगवान जब वहाँ से विहार करते हुए पहुँचे थे मोराक सन्निवेश गांव में, वहाँ वे एक गुरुकुल में गए थे रुकने के लिए। तो मुनिजन जब विहार करते हैं तो किसी स्कूल में या कहीं पर जाकर के अपना रात बसेरा कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक गुरुकुल था, वो वहाँ पर चले गए और कहा कि भाई मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकना चाहता हूँ साधना के लिए। तो कुलपति ने कहा कि तुम आराम से रुको, मुझे पता है तुम मेरे पूर्व मित्र के पुत्र हो, तुम्हारे पिता राजा थे और मैं उनसे परिचित हूँ, तुम आराम से रहो, मैं तुम्हें यहाँ की एक अच्छी झोंपड़ी दे देता हूँ, पर ध्यान ये रखना तुम्हें इसके बदले में उसके आसपास का जो खेत है उस खेत की रखवाली भी तुम्हें करनी पड़ेगी। अब महावीर ने तो इस बात पर गौर किया नहीं, वो वहाँ जाकर के रुक गए। एक दिन कुलपति आए तो उन्होंने देखा कि खेत में तो गायें और बैल और सांड सब चर रहे हैं, जंगली जानवर भी वहाँ पर चल रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। वो आते हैं महावीर को बड़ी जोर से डांट लगाते हैं कि तुम कैसी साधना कर रहे हो, और जो आदमी अपनी झोंपड़ी को नहीं संभाल सकता वो आदमी अपनी साधना को क्या संभालेगा। मैंने तुझे दायित्व सौंपा था खेत संभालने का और तूने वो काम भी पूरा नहीं किया। ये उलाहना सुनकर महावीर को थोड़ा बुरा लगता है, यार मैं यहाँ पर मैं क्या करने और यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या सुनने को मिल रहा है। उस समय महावीर वहाँ पर 5 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। ये 5 प्रतिज्ञाएं महावीर की साधना की नींव है। महावीर 5 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। आपके भी अगर समझ में आता और जब जब इन प्रतिज्ञाओं में से किसी एक प्रतिज्ञा का एक अंश भी अपने साथ जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़िएगा। और महावीर ने तब पहली प्रतिज्ञा ली, आज के बाद मैं किसी भी अप्रीतिकर स्थान में नहीं रुकूंगा। अप्रीतिकर कि जहां अपमान मिलता हो, मैं ऐसी किसी जगह पर जाकर के नहीं रुकूंगा। अगर आप किसी घर पर भी जाते हो ना, पर अगला बार बार अगर हमारा अपमान करता, मत जाओ वहां पर। अपमान का दूध पीने की बजाय तो प्रेम का पानी पीना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम कहीं गए और अगला हमें अपमान दे रहा है, मत जाओ वहां दोबारा, जरूरत नहीं है वहां जाने की। जहां जाते हो तो अगला हमें देख करके खुश होना चाहिए और हमारा सत्कार करना अगली अपना सौभाग्य समझता हो तो जाओ, नहीं तो अपना घर भला। भगवान ने पहली प्रतिज्ञा ली, अप्रीतिकर स्थान पर नहीं रुकूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा ली, अब मैं जब तक मुझे परम ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, मेरी साधना सिद्ध नहीं हो जाती है, तब तक मैं पूर्ण मौन रहूंगा। इसलिए पूरे 12.5 वर्ष के साधना काल में केवल एक बार महावीर ने वाणी का उपयोग किया था। ऐसा सुनने में पढ़ने में आता है, और वो था चंड कौशिक को बोध देते समय उन्होंने कहा था, शांत 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 बोध को प्राप्त हो। बस इसके अलावा वो 12.5 वर्ष में कभी बोले ही नहीं, अखंड मौन व्रत में रहे। तीसरा उनका संकल्प था, तीसरी प्रतिज्ञा थी, अब आज के बाद वो केवल ध्यान ही ध्यान करते रहेंगे और लगातार अपना पूरा जीवन मेडिटेशन के लिए समर्पित करेंगे। इसलिए महावीर का मूल मार्ग क्या? ध्यान है। महावीर का मूल मार्ग क्या है? ध्यान है। मेडिटेशन ही उनका मूल मार्ग है, बाकी सब पगडंडियां हैं। पूजा, भक्ति, सामायिक उपासना, आराधना, ये सब क्या है? उनकी पगडंडियां। और मूल राजमार्ग क्या है? ध्यान। अब वो बोले कि अब मैं आज के बाद केवल ध्यान के लिए ही अपने आप को समर्पित करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, आज के बाद मैं किसी भी गृहस्थ की जी हजूरी नहीं करूंगा। और 5वां संकल्प, आज के बाद मैं कर पात्र में भोजन ग्रहण करूंगा। तो भगवान ने ये 5 प्रतिज्ञाएं ली थी। भगवान से वहाँ विहार से आगे विहार करते हुए पहुँचे थे अस्थिक ग्राम में, और वहाँ अस्थिक ग्राम में वे साधना करने के लिए एक यक्ष के मंदिर में जाकर के उन्होंने आवास किया, और वहाँ उन्होंने साधना के लिए अपने आप को
संकल्प लिया, कायोसर्ग ध्यान स्वीकार किया और ध्यान में आत्म साधना में लीन हो गए। वो यक्ष का मंदिर एक शूलपाणी यक्ष का था और शूलपाणी ने उन पर रात भर इतने कष्ट डाले कि पूरे उनके जीवन में इतने कष्ट किसी ने नहीं दिए जितने कि शूलपाणी यक्ष ने उन्हें कष्ट दिए थे। कहते हैं रात भर में उनको 20 से ज़्यादा अलग अलग तरह के कष्ट मिले, जैसे कि पाँव के नीचे खीर पकाना, अंगीठी पाँव के नीचे ही अंगीठी जला देना, शरीर पर सांप छोड़ देना, गीदड़ छोड़ देना, हाथी प्रकट करके और सूंड से उनको मारना, अथवा अनुकूल परिसह देते हुए ऐसी नृत्यांगनाओं को प्रकट किया और वो उनसे जा करके लिपट करके अपने शरीर को उनसे रगड़ने लगी। तो अनुकूल प्रतिकूल कई तरह के कष्ट दिए, पर महावीर अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। जैसे आपने सुना था ना पहले कि गज सुकुमाल मुनि की मिट्टी की पाल मान दी गई और ससुरे ने अंगारे डाल दिए, मगर गज सुकुमाल मुनि अपने साधना पथ से विचलित नहीं हुए। भाई ऐसे महान तप त्याग कर चुके थे, इसलिए तो अपन उनकी गुण गाथा गा रहे हैं और उनके चरण की धूलि को अपने माथे से लगाकर अपने लिए सौभाग्य समझते हैं। महावीर ने अत्यंत कष्ट सहे थे पर विचलित नहीं हुए। आखिर सिद्धार्थ नाम के देव ने आकर के उस शूलपाणी यक्ष को लताड़ा और पता करवाया कि ये कौन है, इनकी सेवा में तो देवेंद्र भी रहते हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उनको कष्ट दिया है तो तेरी तो खैर नहीं है। ठीक है, शूलपाणी यक्ष ने भयभीत होकर के भगवान से क्षमा याचना की और जब क्षमा याचना की तो इस क्षमा याचना करने से भगवान ने केवल हाथ से आशीर्वाद दिया, भाई मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, चाहे तू मेरी स्तुति कर और चाहे तू मेरी निंदा कर, मैं तो दोनों में ही सहज और तटस्थ हूँ। भगवान ने केवल हाथ से आशीर्वाद ही दिया और उस आशीर्वाद के कारण शूलपाणी यक्ष को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, यानी सत्यबोध आत्मबोध उन्हें प्राप्त हुआ था, सम्यक्त्व की उन्हें प्राप्ति हुई थी। अब खास तौर पर समझिएगा कि उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर ने 10 स्वप्न देखे। इससे पहले जो 14 स्वप्न आए थे वो किसने देखे थे? माता त्रिशला देवी ने, राजेश्वरी माता त्रिशला देवी ने 14 स्वप्न देखे थे। पर अब ये स्वप्न शूलपाणी यक्ष ने जो रात भर उन्हें कष्ट दिया था, उसके बाद जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उनकी साधना निखरती चली जा रही थी, ये जो कष्ट होते हैं ना, ये कष्ट नहीं होते हैं संत जनों के लिए, श्रमण महाश्रमण के लिए कष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे एक पौधे को तैयार करने में धूप की अपनी भूमिका होती है, वैसे ये जो कष्ट होते हैं क्या है, ये धूप की तरह है, ये गर्मी की तरह लगते हैं, पर वही उनके भीतर निखार लेकर के आते हैं। और तब उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री महावीर को 10 स्वप्न उन्हें दिखाई दिए थे। वो 10 स्वप्नों के नाम लीजिए। नंबर 1, पहला सपना उन्होंने देखा पिशाच दमन। तो उन्होंने देखा कि वो किसी पिशाच का दमन कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि वो मोह रूपी पिशाच का दमन करेंगे। दूसरे सपने में उन्होंने देखा सफ़ेद कोयल, जिसका मतलब है भगवान श्री महावीर शुक्ल ध्यान को प्राप्त होंगे। तीसरे सपने में देखा कोयल, जिसका अर्थ है कि वे विशिष्ट शास्त्रों का द्वादशांग का अर्थ प्रकाशित अवश्य करेंगे। चौथे सपने में देखा उन्होंने पुष्पमाला, जिसका मतलब है ये सारा संसार उनकी आज्ञाओं को धारण करेगा। पांचवें सपने में उन्होंने देखा गौ समूह, गायों का समूह उन्होंने सपने में देखा, जिसका मतलब है कि उनके द्वारा मानव समाज में साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ की स्थापना होगी और वे इस तरह से तीर्थंकर बनेंगे। छठे सपने में उन्होंने देखा देवयुक्त मानसरोवर, जिसका मतलब ये है कि भविष्य में आगे जाकर के देवता भी उनकी सेवा में उपस्थित होंगे। सातवां सपना उन्होंने समुद्र देखा, जिसका मतलब है वो संसार के सागर को पार करेंगे। 9वें सपने में उन्होंने देखा उदर में मनुष्य क्षेत्र, यानी पेट में उन्होंने सारे पृथ्वी को समाता हुआ देखा, जिसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी आज्ञाओं और उपदेशों को धारण करेगा। अंतिम 10वां सपना उन्होंने देखा मेरु पर्वत
तो पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है मेरू पर्वत, जिसका अर्थ स्वप्न पाठक जो कहते हैं वो ये है कि मेरू पर्वत उन्होंने देखा, जिसका मतलब है वो विश्व शांति के उपदेशक होंगे। बोलिए भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। कहते हैं कि भगवान महावीर आगे विहार करते हुए बढ़ रहे थे कि तभी उनके पास एक ब्राह्मण आया जिसका नाम था सोमभट्ट। जब भगवान महावीर ने दीक्षा लेने से पहले वर्षिदान दिया था तब सब लोगों को वो मुंह चाहा देते चले गए, पर एक ब्राह्मण तब बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। वो बाहर से कमाने के लिए गया तो था, पर लौटा जब वापस तब भी वो फकीर का फकीर ही रहा। भाई जिसका भाग्य ही फूटा हो वो यहाँ रहेगा तो भी और बाहर जाएगा तो भी, मजदूर हमेशा मजदूर ही बना हुआ रहता है। सो जब वापस लौट कर आया, पत्नी ने कहा तुम बिल्कुल भाग फूटे हो। अरे जब यहाँ पर आपके राजकुमार वर्धमान कुमार यहाँ पर लोगों को वर्षिदान दे रहे थे तब तो तुम चले गए बाहर, और अब जब वो खुद चले गए हैं तब तुम आ गए हो वापस अपने घर पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो बड़े महान दानेश्वरी हैं। तुम अब भी अगर उनके पास जाओ तो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर दे ही देंगे। अब वो सोमभट्ट ब्राह्मण महावीर के पास पहुँचते हैं, जाकर अपनी अनुनय विनय की भावना करते हैं। उन्हें लगता है मैं इसे क्या दूं। तभी उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो इंद्र ने उन्हें एक दुपट्टा जैसा उनके कंधे पर रखा हुआ था। महावीर ने सोचा कि भाई क्या करूं, तो उन्होंने सोचा कि चलो यही दे देता हूं। मेरे द्वार पर आया मांगने के लिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसके एक के दो किए। धर्मशास्त्र कहता है ये उनकी छद्मस्थ अवस्था थी, यानी उनका वस्त्र के प्रति कहीं न कहीं मोह व्याप्त था, इसलिए आधा वस्त्र निकाल करके उसे दिया। वो आधा वस्त्र लिया, वो लेकर के चला गया। आधा, अब उनके शॉल कौन सा है, बाकी तो निर्वस्त्र हो गए थे, पर आधा दुपट्टा अभी उनके कंधे पर था। तो जब वो उसे बेचने के लिए सोनार की दुकान पर पहुंचा सोमभट्ट ब्राह्मण, तो कहा गया भैया तुम्हें कहाँ से मिला? बोले महावीर के कंधे पर रखा हुआ था। बोले ये तो देवदुष्य वस्त्र है, अगर तुम पूरा का पूरा ले आओ तो ऐसे आधा दोगे तो तुझे 1000 रुपये मिलेंगे, पर अगर पूरा का पूरा ले आओ तो मैं उसे ले जाकर नंदीवर्धन को गिफ्ट दूंगा और मुझे 1.25 लाख रुपये उसके बदले में आराम से मिल जाएंगे। 1 लाख मैं तुझे दे दूंगा और 25,000 मैं ले लूँगा। अब वापस ब्राह्मण गया महावीर के पास, पर अब मांगे किस मुँह से? कोई आदमी गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भिखारी है। अब वो भगवान से मांगे किस मुंह से कि भाई उन्होंने आधा दे दिया, अब उनके पास बचा क्या? एक आधा सा टुकड़ा ही तो बचा है, अब मैं जाकर के वो भी उनसे मांग लूं। पर अब संयोग देखो, कुछ प्रकृति के नियम, नियति के नियम कुछ अलग होते हैं। इतने में एक हवा का जोर का झपट्टा आया और वो कपड़ा उड़ करके एक झाड़ी की तरफ गिर पड़ा। महावीर ने सोचा कि मैं लेऊं कि ना लेऊं। महावीर ने पीछे मुड़ के देखा तो कौन दिखाई दिया? वही सोमभट्ट ब्राह्मण, और वो झाड़ी में से कपड़े को निकाल रहा है। महावीर ने 2 पल सोचा और लगा नियति को यही मंजूर है, मैं आज से अब वस्त्र रहित होता हूँ। और उस दिन के बाद महावीर संपूर्णतः परिग्रह मुक्त हो गए। एक वस्त्र का जो परिग्रह था वो भी उन्होंने त्याग कर दिया, और तब से वो निर्वस्त्र, निर्ग्रंथ, अपरिग्रही, अनुत्तर योगी बन गए। सब चीज़ों का उन्होंने त्याग कर दिया। पात्र का पहले से त्याग कर दिया था, अब रहा खा जो एक कपड़े का टुकड़ा था वो भी त्याग हो गया। महावीर अब पूर्ण अपरिग्रही हो गए। महावीर अब वहाँ से चलते हुए आगे जा रहे थे उत्तर वाचाला की तरफ, कि तभी उन्हें पता चलता है, वो कहते हैं भाई मुझे उत्तर वाचाला जाना है। लोग कहते हैं भाई इधर से मत जाइए उत्तर वाचाला, आप बगल वाली जो सड़क जा रही है आप उधर से चले जाइए। बोले क्यों? बोले कि इधर में एक बहुत भयंकर रक्त पिपासु सांप रहता है, उसकी फुफकार इतनी तेज है कि अगर किसी पर उसकी फुफकार भी पड़ जाए दूर से भी, तब भी उसकी सांसों में जहर घुल जाता है। इसलिए पूरा का पूरा ये एरिया वीरान पड़ा है। हम भी उस क्षेत्र में जाकर के आए थे, वो जहाँ पर चंड कौशिक सांप की घटना हुई है, वाकई वो पूरी की पूरी एरिया, अब वो जहर का प्रभाव है क्या है, उस पूरी एरिया में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में एक झाड़ का टुकड़ा भी वहाँ पर नज़र नहीं आता है। इतनी वो मिट्टी भी वहाँ की
ऐसी हो गई कि उसमें पेड़ लगाओ तो लगाते वो जल जाता है, उसकी मिट्टी में इतना जहर घुला हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग जाकर के आए थे, दर्शन करने गए थे देखने के लिए। तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे तो उत्तर वाचाला जाना है, लोगों ने मना किया कि इधर मत जाइए, पर महावीर तो जन जन का उद्धार करने के लिए निकले थे, उन्हें किस बात का भय था। सो कहते हैं कि वो भाई पिशाचों से नहीं डरते तो सांपों से क्या डरेंगे। वो उसी उत्तर वाचाला के शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल पड़े और जब बीच में पहुंचे तो उन्हें एहसास हो गया कि ये जो सामने बड़ा भारी बिल दिखाई दे रहा है यही चंड कौशिक का बिल है। सोचा मैं आगे बढ़ने की बजाय क्यों ना आज एक रात भर पूरा इसी सांप की बांबी पर ही खड़ा होकर के अपनी साधना करता हूँ। और इस प्रतिज्ञा के साथ वो वहाँ पर खड़े हो गई, साधना में निमग्न हो गई। थोड़ी देर बाद घूमता घामता वह चंड कौशिक सांप आया, हे लंबा चौड़ा। इसकी झांकी अपने यहाँ शंभू धाम में ऊपर कला मंदिर में बनी हुई है। तो कहते हैं कि वो सांप आया और उसने अपने सामने इंसान को खड़ा हुआ देखा, निर्वस्त्र, लेकिन दूर से देखा बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, ये है कौन? अरे यहाँ तो कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता है, आज तक जो भी आया यहाँ पर जल बुन करके खत्म हो गया है। बोले कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं जाता हूँ और इसे अभी काट के खत्म करता हूँ। वो उनके पास जाता है, फुफकारे मारता है 3 बार, पर वो तो बेअसर रह जाती है। उसे लगता है क्या बात है, मेरा जहर बेअसर कैसे हो रहा है। उसने डंक मारा, पर ताजुब, डंक मारते ही खून की बजाय क्या निकल कर आया? दूध निकल कर आया। मुझे कभी पूना में एक डॉक्टर ने पूछा था कि आपके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि महावीर को जब डंक मारा गया तो उनके पांव से दूध की धारा निकल कर आई, तो ये कैसे हो सकता है? पांव में तो खून होता है, दूध कहाँ से हो जाता है? मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, एक महिला की छाती में खून होता है, वो दूध में कैसे परिणत हो जाता है? वो कहते हैं वो तो बच्चे के प्रति उसका वात्सल्य उमड़ कर आता है, इसके कारण माँ की छाती का खून भी दूध में परिणत हो जाता है। मैंने कहा भाई जब एक बच्चे के प्रति वात्सल्य उमड़ता है तो खून हमारा दूध में बदल सकता है, तो जो प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य से भरा हुआ है, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य और कृपा से भरा हुआ है, उसके खून को अगर दूध में बदलने का अगर चमत्कार दिखता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो महान उनका वात्सल्य, महान करुणा, महान ममता जिसके चलते उनके पाँव का खून भी दूध में बदल गया। और फिर ये तीर्थंकर का अतिशय भी है। चंड कौशिक बड़ा चकराया हुआ था कि ये हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे, दूध कैसे। उसने फिर दोबारा डंक मारा, तीसरी बार डंक मारा, पर तीनों बारी दूध 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 निकल कर आया। इधर वो चकित है और उधर साधना से महावीर ने धीरे से हौले से अपनी महाकरुणामयी आँख खोली और जैसे ही चंड कौशिक पर आँख पड़ी, अब 2 आँखें मिल गई। एक आँख है तीर्थंकर की और दूसरी आँख है नागराज सर्प चंड कौशिक की। आँख से आँख मिली। भाई आँख से आँख मिलती है, लड़का लड़की भी एक दूसरे के प्रति मोहित हो जाते हैं, तो वो सांप भी फिर मोहित क्यों नहीं होगा। वो ऐसा मोहित हुआ कि महावीर ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, बुझ बुझ बुझ, बोध को प्राप्त हो, बोध को प्राप्त हो, बोध को प्राप्त हो, शांत शांत शांत। महावीर के सारे उपदेशों को अगर केवल एक शब्द में पिरोना है तो मैं कहूँगा शांत शांत शांत। सारे, क्योंकि महावीर ने अपने 12.5 वर्ष के साधना काल में एक ही शब्द का प्रयोग किया है। और वो चंड कौशिक कौन है? कौन है? अरे उनकी तरफ मत जाओ, अपने आप की तरफ आओ ना, तब पता चलेगा अपन सारे वो चंड कौशिक ही हैं। एक मिनट में जो गुस्सा कर बैठते हैं ना, वो सब चंड कौशिक ही होते हैं। और तब उस महाकरुणावतार ने एक शब्द कहा है, लिख लो, डायरी में लिख लो, घर में जाकर के बड़े अक्षरों में लिख दो, क्योंकि खुद को बदलना सबसे बड़ी तपस्या है। खुद का रूपांतरण करना सबसे बड़ी तपस्या है। और वो शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना ताकि आप कभी ना पढ़ पाओ तो आपका बेटा कह दे, पापा गुस्सा करने से पहले थोड़ा इसको पढ़ लो, पापा एक बार जरा इस पर नज़र डाल दो, पापा ये पापा। वो जो एक बार आपको एक बार दिखा दिया ना बेटे ने, आपकी जिंदगी भर के लिए आत्मा बदल जाएगी। और वो शब्द क्या है, सब बोल लो, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो,
शांत शांत शांत। भौंकते हुए कुत्ते को भी बोलोगे ना शांत शांत शांत, वो भी शांत हो जाता है। तो अपने वाले भीतर बैठे कुत्ते को भी तो कहो ना बेटा शांत शांत शांत, और अंदर में वाकई शांति घटित होनी शुरू हो जाएगी। वो भाई साहब अंदर है कोई बैठा है, वो भौंकता रहता है 1 सेकंड में। कुत्ता कब भौंक देगा कोई पता है क्या? और इंसान कब भौंक देता है कोई पता है क्या? वो भाई साहब अपन सबके भीतर अभी अपन मनुष्य जो बने हैं आकार से बने हैं, आकृति से बने हैं, प्रकृति से तो अभी तक मनुष्य बनना बाकी है। महावीर ने कहा शांत शांत शांत, और चंड कौशिक वाकई शांत हो गया। और शांत होने पर वो भगवान महावीर के सामने सांप के प्रणाम करने के अपने तरीके होते होंगे, इस बार वो झुका, महावीर को प्रणाम किया। वाकई उसका मन महावीर के दिव्य सानिध्य में आकर उसका मन अंदर से शांत हो गया। महावीर ने तब कहा था ए बुझ बुझ बोध को प्राप्त हो, और उनके ये कहते कि बोध को प्राप्त हो ये सुनना था कि वो सांप ने अपना पूर्व जन्म देखा, और पूर्व जन्म में ये देखा कि वो कभी मुनि थे, संत थे, तपस्या खूब करते थे, पर उनको गुस्सा भी बहुत आता था। शिष्य ने कहा था गुरुदेव आप संध्या काल में बैठकर प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, कृपा करके एक चीज का प्रायश्चित और कर लीजिए। आपके पांव के नीचे आज एक मेंढक का बच्चा आके मर गया था, पंचेंद्रिय जीव की हत्या का आपको पाप लग गया है, गुरुदेव आप उसकी भी आलोचना कर लीजिए, मिच्छामि दुक्कडम दे लीजिए। गुरु इसे झेल न पाए, बर्दाश्त ना कर पाए। शिष्य ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, हर बार गुरु ने ये कहा कि नहीं मेरे पांव के नीचे से मेंढक का बच्चा मर ही नहीं सकता, मैं बहुत देखकर चलता हूँ, बहुत ये वो सब तर्क दिए होंगे, पर शिष्य अड़ा रहा, बोले गुरुदेव मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब बार बार शिष्य कहने लगा, गुरु को आया गुस्सा, और आ ही क्या सकता है लोगों को, एक ले देकर के एक ही चीज आती है और वो है गुस्सा। बाकी और लोगों को कुछ नहीं आता है, केवल एक ही चीज करनी आती है और वो है गुस्सा। 1 सेकंड में आ जाता है, और वो गुस्सा आया, और जब गुस्सा आ जाता है तो फिर आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। भाई निश्चित तौर पर जब लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे तो सीता जी को भी गुस्सा ही आया होगा, और जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति अपनी लक्ष्मण रेखाओं को, मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं को भूल जाता है और 2 कदम आगे बढ़ा ही देता है। गुरु के द्वारा 2 कदम आगे बढ़ाना हुआ, चेला आगे दौड़ा, गुरु पीछे दौड़े, खंबे से टकराए, वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े, ब्रेन हेमरेज हुआ और राम नाम सत, और वो मर गए। और मर करके क्या बने? चंड कौशिक सांप। सावधान, एक संत भी अगर गुस्सा करेगा तो मर के सांप बन सकता है। खुद के लिए सोच लो, जो सोचना है वो निर्णय कर लो। मैंने तो इन सब घटनाओं से बहुत शिक्षा ली हुई है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, मैं केवल बोलता नहीं हूँ, मैं वही ज्ञान बोलता हूँ जिस ज्ञान को मैं खुद जीता हूँ। ज्ञान जीने की चीज़ है, वो बांटने और देने की चीज़ नहीं है। तो इस ज्ञान के प्रकाश से मैंने कुछ सीख रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ जिसको जो सीखना है वो सीख लो। चंड कौशिक सांप ने अपना पूर्व भव देखा कि किस तरह से एक मुनि मर कर के ये सांप बना है। वो प्रतिज्ञा कर लेता है सांप अपने मन में कि आज के बाद चाहे जैसी स्थितियों में क्रोध नहीं करूँगा। सांप शांत हो गया। मुनि था, संत था, तो अपनी गति को बिगाड़ लिया, पर सांप की योनि में भी अगर अपने आप को भीतर से शांत कर लिया तो वो स्वर्ग का अधिपति बन गया। वो स्वर्ग का अधिपति बन गया। भगवान महावीर ने 41 वर्ष की उम्र में विशेष महासंकल्प महाअभिग्रह धारण किया। अब आते हैं अपन महासती चंदन बाला की सेवा में खुद को उपस्थित करते हैं, और उन्होंने ये महान संकल्प लिया था कि अब मैं आहार उस महिला के हाथ से लूँगा जो कभी बाजार में बिकी हो, जो कभी राजा की बेटी रही हो, राज्य हार चुकी हो, बाजार में बिकी हो, उसके ऊपर लांछन लगाया गया हो, सिर मुंडा हुआ हो, हाथों और पाँवों में बेड़ियां हो, हाथ में उड़द के बाकुले हो, 3 दिन का उपवास हो और आंखों से आंसुओं की धार हो। ऐसी महिला का दुख मिटाने के लिए मैं ऐसी कोई नारी मिलेगी जिसका संकट दूर करके ही अब मैं पारणा अपना
ग्रहण करूंगा, वो ये महान अभिग्रह ले लेते हैं और महान अभिग्रह लेकर के वो अब आहार के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें ये संकल्प कहीं भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। कहते हैं इस तरह से 5.5 महीने बीत गए। भगवान महावीर कितना उपवास हो गया था? 5.5 महीने का उपवास हो गया था। और कहते हैं कि फिर आखिर वो विहार करते हुए एक ऐसे घर पर पहुँचे जिनके सामने ये विकट स्थिति वाली महिला उनको नज़र आई। ये वही महान सती चंदन बाला है जो कभी राज्य खो बैठी, बाजार में बिकी, धन्ना सेठ के द्वारा खरीद ली गई, मूला सेठानी के द्वारा कलंकित हुई और उसे लगता था कि ये जो मेरा पति इस लड़की को लेकर के आया है, हो ना हो, ये इतनी सुंदरी है कि इसका इसके साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन होना ही चाहिए। और एक बार ऐसी घटना घट भी गई कि धन्ना सेठ बाजार से आए थे, उनके पांव में कीचड़ लगा हुआ था। सो ये सोचकर कि मैं अपने पापा जी के पांव साफ कर देती हूँ, तो वो लोटा भर के पानी लेकर आती है, धन्ना सेठ के पांव साफ करने लगती है। तो जब साफ कर रही होती है तो उसके बाल, सिर के बाल, भाई बहन, माँ बहन जब भी कोई नीचे झुकेगी तो पीछे के बाल चोटी आगे आ जाएगी। तो अब धन्ना सेठ ने सोचा कि वो बाल नीचे आए और कीचड़ से कहीं उसके बाल खराब ना हो जाए। सो धन्ना सेठ ने क्या किया, वो बाल उठा करके अपनी बेटी के वापस कंधे पर पीठ पर रखना चाहा। और उधर मूला, जब किसी भी महिला के मन में सौतेला भाव पैदा हो जाता है ना, और सौतेली ईर्ष्या, सौतेला डाह पैदा हो जाता है, तो एक ही काम करती है, छिप छिप के इधर से उधर से, इधर से उधर से, कहीं कोई एक चीज हाथ लग जाए जिससे वो अपने पति की हालत पतली कर सके। तो अब वो बाल को देख रही है और देखते देखते उसे, हाँ तो ये इसके बालों को सहला रहा है मेरा पति, इसका मतलब आज मुझे सबूत मिल गया। अब अगले दिन संयोग की बात की, धन्ना सेठ कुछ दिन के लिए व्यापार के लिए बाहर गया हुआ था। मूला को लगा कि अब मौका मिल गया है और उसने चंदन बाला को पकड़ा, सिर के सारे बाल मुंडवा दिए, मोड़ी कर दी, कपड़े उतरवा दिए और पहनने के लिए बोरी के टुकड़े दे दिए, हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डाल दी और तल भंवर में, घर का जो भौरा होता है उसमें ले जाकर के पटक दिया। बोले अपने आप ये मरेगी और अंदर के अंदर मर खप करके यहीं पर ही दफना जाएगी। तो वो चली गई और सारे नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी, हफ्ते भर के लिए सबको वैकेशन छुट्टी, सब अपने अपने घर जाओ। अब सब लोग चले गए, मूला भी अपने पियर चली गई। पर धन्ना सेठ गया तो था 7 दिन के लिए, पर उसका 3 दिन में काम हो गया। सो वापस लौट करके आया और जैसे घर पर आया कोई नज़र भी न आ पाया। चौकीदार जो था उसने गेट खोल दिया, बोले कि मेरी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है? बोले साहब मुझे कुछ भी पता नहीं है, बताए कैसे? मूला सेठानी स्पेशली डांट के गई थी, सोच लेना अगर कुछ बोल दिया तो तेरी नौकरी की छुट्टी हो जाएगी। अब धन्ना सेठ ऊपर वाले मकान की तरफ गए, इधर उधर से आवाज़ें दी पर कहीं से भी आवाज़ नज़र ना आई, आवाज़ सुनाई ना दी। वो ऊपर वाली छत से नीचे उतरे और अंदर जाकर के आवाज़ दी, चंदन बाला मेरी प्यारी बिटिया, प्यारी बिट्टू तू है कहाँ 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 कहाँ? अचानक उसे धीरे से आवाज़ आती है, पापा जी मैं यहाँ हूँ, पापा जी मैं यहाँ हूँ। 3 दिन की भूखी है, प्यासी है, आवाज़ भी निकल नहीं पा रही है। कोमल काया है, कोमल काया है, छोटी उम्र है। धीरे से आवाज़ आती है तल भंवरे में से, पापा मैं यहाँ हूँ, पापा जी मैं यहाँ हूँ, पिताश्री मैं यहाँ हूँ। धन्ना सेठ चौंकते हैं, ये आवाज़ तो चंदन बाला की आ रही है, पर ये वो है कहाँ? इतनी धीमी आवाज़ कैसे? ढूंढा डांडा, आखिर तल भंवरे की तरफ जब नीचे उतरे तो उन्हें ये देख करके वो अपने आप को इतने ज़िंदगी में कभी उनके मन में इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा आज हुई कि आज उनकी प्यारी बेटी जिस हाल में खड़ी है, सिर मुंडा हुआ, हाथ में बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ पहनी हुई और शरीर पर, बदन पर कौन सा कपड़ा है? टाट का कपड़ा, बोरी का कपड़ा ढका हुआ है। ये मेरी बेटी का ये हाल कर दिया इस मेरी पत्नी ने। वो पूछते हैं बेटा ये सब किसने किया? बोले पापा जी
ये सब मेरे कर्मों का फल है, किसी और का दोष नहीं है। मेरे कर्मों का फल था, सो मैं कहाँ से आज मैं कहाँ तक आ गई हूँ। राजकुल में मेरा जन्म हुआ और आज मैं लांछित होकर के और इस तल भंवरे में पड़ी हुई हूँ। पापा जी मेरे 3 दिन का उपवास हो गया है, भूख लग गई है पापा जी। बोले बेटा तू तल भंवर की ड्योढ़ी तक लेकर के आए, बोले तू बेटा यहाँ पर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। और तो कुछ था नहीं। नौकर से कहा कि भाई तेरे घर में कुछ बना हुआ है क्या? तो बोले कि हाँ सब, मेरी पत्नी ने अभी अभी उड़द के बाकुले उबाल करके रखे हुए हैं, अब वो छाजले। भाई गरीब आदमी के यहाँ पर बर्तन कहाँ से मिलेंगे? तो जो अनाज को छांटने वाला जो होता है वो छाजला लेकर के उसमें उसने दे दिया बाकुड़े। भाई कैसे अद्भुत नियति के संयोग बैठती हैं, समझिएगा। इनके लिए तो ये अभिशाप है, पर यही अभिशाप अब इनके लिए वरदान बनने वाला है। और वरदान इस रूप में कि चंदन बाला को हाथ में लाकर दे दिया गया। और धन्ना सेठ कहता है बेटा तू इनको खा, कुछ पारणा कर ले अपना, अभी तो घर में कुछ और है नहीं, उड़द के बाकुलों से पारणा कर ले। देखो भाई पारणा अपन लोग 56 चीज़ों से पारणा कर रहे हैं, और चंदन बाला का पारणा कैसे हो रहा है? और महावीर भगवान का 5.5 महीने का पारणा कैसे हो रहा है? उड़द के बाकुलों से। और धन्ना सेठ कहते हैं भाई मैं जाता हूँ, तेरी बेड़ियाँ तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था करके आता हूँ, लोहार को लेकर आता हूँ, तब तक तू इसको स्वीकार कर। धन्ना सेठ भी रवाना हो गए। चंदन बाला मन में भावना भा रही है, मेरे 3 दिन का आज उपवास हुआ है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे ये तेला करने का सौभाग्य मिला है। काश मैं किसी संत को, किसी मुनि को मैं आहार पहले समर्पित करूं और उसके बाद अगर मैं पारणा करूं तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वो ये हाथ जोड़ करके भावना भा रही है कि कोई संत आए, मैं उन्हें आहार समर्पण करूं। और उधर कौन आ रहे हैं? वो भगवान महावीर 5.5 महीने की महान तपस्या का पारणा करने के लिए, और उन्हें सामने वही चंदन बाला बुलाती हुई नजर आ जाती है और कहती है पधारो प्रभु, पधारो प्रभु, पधारो। भगवान महावीर ने देखा उनके संकल्प, उनके अभिग्रह सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। वही राजकुमारी राज्य हार चुकी, हाट में बाजार में बिकी हुई, लांछन लगी हुई, सिर के बाल मुंडे हुए, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, शरीर पर टाट है और हाथ में उड़द के बाकुले हैं, और किसी अतिथि का इंतजार कर रही है। अतिथि देवो भव, किसी मुनि का वो इंतजार कर रही है। सब चीजें मिल गई, पर महावीर के अभिग्रहों में, संकल्पों में एक संकल्प अभी भी बाकी है। धीरज है वो महान पुरुषों का, महान पैसेंस, कि उन्हें लगता है मेरे अभिग्रहों में 13 अभिग्रह, 13 संकल्प पूरे हो गए, पर एक अभी भी बाकी है। वो कौन सा है? आँख में आंसू। इसलिए जब भी पूजा करने बैठो ना, पर जब तक आँख में 2 आंसू ना आए तब तक अपनी पूजा को कभी पूरी मत समझना। क्योंकि ये जो महान लोग होते हैं ना, ये महान लोग भोग लगाने के लिए नहीं आते हैं। वो जो हमने जो आंसू के 2 मोती चढ़ाए हैं ना, उसे लेने के लिए आते हैं। वो राम जी शबरी के झूठे बेर खाने को आते हैं। भाई ये अद्भुत है। उन लोगों की लीलाएं वही लोग समझ सकते हैं कि भगवान किसके दर पर कैसे पहुंच जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है। और महावीर तब आते हैं, पर एक चीज़ उनकी आंख में नहीं है, और वो क्या है? क्या है? आंसू उसकी आंख में नहीं है। महावीर लौट जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। और जैसे ही महावीर वापस लौटने लगते हैं, चंदन बाला अपने आप को रोक नहीं पाती है, और तब उसकी आंख से वो इतने उसके झरझर आंसू बहने शुरू हो जाते हैं कि आज तक जिंदगी में 100 कष्ट झेले, पर आंख में आंसू न आया। पर आज स्वयं भगवान मेरे दर पर आए उद्धार करने के लिए, और वो भी वापस मेरे दर से आकर के चले गए। आंखें बंद करो, अपने द्वार पर भगवान महावीर आ रहे हैं। खुद को चंदन बाला बनाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल खुद को चंदन बाला बना लो, महावीर अपने आप मिल जाते हैं। हाथ जोड़ो और उनको न्योता दो।
आवो आवो महारादेव, आओ आओ महारादेव, महारा सुना सुना द्वार, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। आओ आओ महारादेव, आओ आओ महारादेव, महारा सुना सुना द्वार, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। रोती रोती चंदन बाला, रोती रोती चंदन बाला, विनवे छे आज, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। पगमा बेड़ी माथे मुंडी, आंखें आंसूधार, पगमा बेड़ी माथे मुंडी, आंखें आंसू। उपवासी त्रण त्रण दिवसनी उपवासी, मुख गणती नवकार, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। बाकुळाना भोजन मळिया पण नहीं मनड़ो माने, बाकुळारा भोजन मिलिया पण नहीं मनड़ो माने। कोई अतिथि ने भोजन दई नहीं, कोई अतिथि ने, अरे कोई अतिथि ने भोजन दई ने, पीछे खाऊं मारे, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। आओ आओ महारादेव, आओ आओ महारादेव, महारा सुना सुना द्वार, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। खुद को चंदन बाला बनाओ और पुकार लगाओ। कौशाम्बी नगरी रे माई, योगी एक विचरता, कौशाम्बी नगरी योगी एक विचरता। 5 मास ने 25 दिन सु, 5 मास ने भिक्षा काजे फरता, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना, आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। सहु द्वार थी ए भिक्षा बिन, काहे पाछा फरता, सहु द्वार सु ए भिक्षा बिन, काहे पाछा फरता। अरे कौन हशे महातपस्वी, कौन हशे महातपस्वी रे, कौन हशे महातपस्वी, आवो निश्चय धरता, मारा मारा आंगणा सुना। आओ आओ महारादेव, मारा सुना सुना, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। चंदन बाला भोजन दे त्या योगी पाछा फरिया, चंदन बाला भोजन दे त्या योगी। अहो प्रभु क्या ओछू दिया, अहो प्रभु क्या ओछू दिया, दड़ दड़ आंसू पड़िया, आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना। आओ आओ महारादेव, मारा सुना सुना, मारा सुना, मारा आंगणा सुना, मारा आंगणा सुना, मारा
बोले महासती चंदन बाला की, चरम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की। और इन आँखों के आंसुओं को देखकर श्री भगवान वापस लौट करके चले आए और चंदन बाला धन्य हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। 5.5 महीने का उग्र तप आज श्री भगवान का पूर्ण हुआ। एक ऐसा महापुण्योदय का कार्य हुआ आज कि चंदन बाला के हाथ की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अपने आप टूट गई, नए 16 श्रृंगार अपने आप रच दिए गए और अपने आप ही उनके सिर पर बाल उग करके चले आए। भगवान महावीर, तुम तिन्नाणम तारियाणम हो, तुम खुद भी तिरे हो और तुमने जन जन को तारा है, तुमने लोगों की पीड़ाओं को इस तरह से तारा है। कभी द्रौपदी का चीर बचा था और आज तूने चंदन बाला का जीवन बचाया है। भगवान श्री महावीर के प्रति वो दृढ़ आस्था के साथ वो समर्पित हुई और कहा कि प्रभु बस अब मुझे आप अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब मुझे संसार में नहीं रहना। और तब देवों ने वहाँ पर 12.5 करोड़ सोनइयों की वर्षा की, फूल बरसाए उनके लिए। धन्ना सेठ भी चला आया। जब वहाँ के राजा को ये खबर मिली तो वो राज रानी भी चले आए और तब पता चला कि वो चंदन बाला कोई और नहीं, उसी राज रानी की बहन की बेटी थी। वो अपने घर ले जाना चाहती है पर चंदन बाला कह देती है बस अब मेरा गृहस्थ से मोह समाप्त हो चुका है, अब मैं श्री भगवान की सेवा में ही समर्पित होंगी। पर भगवान कहते हैं जब तक मुझे परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा। जब तक मैं खुद ही अपने गुरुत्व को न प्राप्त कर जाऊं तब तक किसी को शिष्य बनाने का मुझे अधिकार भी नहीं है। भगवान महावीर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। 12.5 वर्ष उनके पूरे होते हैं। वे रिजु बालिका नदी के किनारे ध्यान कर रहे होते हैं कि तभी शुक्ल ध्यान की उज्जवल दिव्य दशा में उन्हें परम ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करने के लिए मेरी समझ से कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है। हमें केवल 2 में से एक बनना जरूरी होता है, या तो मीराबाई बन जाओ या चंदन बाला बन जाओ। बस इसके अलावा उन्हें पाने का और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अगर ये बन गए अंदर, भगवान हमेशा हमारे पास हैं। और अगर मन हमारा मीरा न बन पाया, चंदन बाला न बन पाया, तो महावीर कैसे हमारे पास आएंगे, गिरधर कैसे हमारे पास आएंगे। 12.5 वर्ष पूरे बीत गए। 43वें वर्ष में वैशाख शुक्ला दशमी को रिजु बालिका नदी पर निर्मल ध्यान की दिव्य दशा के साथ भगवान श्री महावीर ने केवल ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त किया। बोलिए भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 वर्ष तक मानवता की सेवा की। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत जैसे दिव्य संदेश देकर मानवता को उपकृत किया। उन्होंने नारी जाति पर जो अत्याचार हो रहे थे उन्हें बंद कराने का भरसक प्रयास किया। जातिवाद के जहर का, संप्रदायवाद के जहर का उन्होंने उन्मूलन किया। नारियां जो भिंडी ककड़ी की तरह बाजार में बिकती थी, उस प्रथा का उन्होंने उन्मूलन किया। जातिवाद का उन्मूलन करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों में, उनके शिष्यों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, राजा भी थे, वणिक भी थे, वैश्य भी थे और हरिकेश बल जैसे चांडाल और अर्जुन माली जैसे उग्रवादी लोग भी थे। पर सबका हृदय बदलता गया और सब श्री भगवान के सानिध्य में पहुंचकर उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हुए और मोक्ष की साधना के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए हर जाति वर्ग के लोग वहां पर समर्पित होते गए। कहते हैं इंद्रभूति गौतम और सोधर्मा स्वामी जैसे महापंडित, महाज्ञानी लोग भी भगवान श्री महावीर के सानिध्य में पहुंचते हैं। अपने अपने 500 शिष्यों को साथ में लेकर के, और भगवान सबके मन की समस्याओं का समाधान करते हैं, सबकी शंकाओं का समाधान करते हैं और सब लोगों को लग जाता है
उस चतुर्थ आर्य के अंतिम चरण में अगर कोई ऐसा सदगुरु है जिनके सानिध्य में हम अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं तो वो चरम तीर्थंकर भगवान महावीर ही है। और उनके चरणों में अनगिनत लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया था। कहते हैं कि उस समय 14,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने भगवान श्री महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए मुनि जीवन स्वीकार किया था। 38,000 महिलाओं ने साध्वी जीवन स्वीकार किया। 1,59,000 गृहस्थ लोगों ने श्रावक धर्म, श्रावक व्रत स्वीकार किया। 3,18,000 महिलाओं ने श्राविका धर्म स्वीकार किया। श्रावक व्रत स्वीकार करना होता है, यह मत समझना कि हम जन्मजात ही श्रावक हैं। श्रावक धर्म स्वीकार करेंगे, श्रावक के व्रत और अणुव्रत स्वीकार करेंगे, तब हम श्रावक होंगे। ऐसा मत समझना कि हिंदू कुल में पैदा हो गए तो हम हिंदू हो गए। हिंदू धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन के साथ जोड़ोगे तब तुम हिंदू बनोगे। जैन धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन के साथ जोड़ोगे तब हम जैन बनेंगे। जैन कोई जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है, परंपरा नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। और जब हम इसके दिव्य गुण अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तब हम जैन बनते हैं, तब हम श्रावक बनते हैं। मैं मुनि गुणों का पालन करूंगा तो मैं मुनि बनूंगा, और अगर मैं संत जीवन के गुणों का पालन नहीं करता तो मैं भी संत नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान ने अनेक अनेक जीवों का भला किया था। उनके इंद्रभूति गौतम, सुधर्मा स्वामी जैसे उनके गणधर थे, उनके 11 गणधर थे भगवान के, और उनमें राजा श्रेणिक और उदयन जैसे उनके राजा भी, अनेक राजा उनके शिष्य थे। कहते हैं जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था ना, तो उनके पास में 14 राजा उनकी सेवा में उस समय उपस्थित थे। तो कहते हैं कि उनकी रेवती और सुलसा जैसी श्राविकाएं थी। सुलसा जैसी श्राविका, न भूतो न भविष्यति, जिसने ये प्रण कर रखा था। पूर्णिया जैसे उनके श्रावक थे। पूर्णिया श्रावक अरबपति आदमी। प्रेरणा लीजिएगा, अपन लोग 2, 4, 10, 20 लाख खर्च कर देते हैं और समझते हैं हमने बहुत कुछ अपना दे दिया, समर्पण कर दिया। पूर्णिया श्रावक उस जमाने का नगर सेठ था और उसने भगवान की प्रेरणा लेकर के समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और केवल एक संकल्प रखा था कि मैं अब रोजाना केवल 1 आना पैसा कमाऊंगा, और वो भी अपने हाथों से चरखा काट करके, और उससे 1 आने का कमाई करूंगा, उससे अपना पेट भरूंगा। बाकी समस्त परिग्रहों का और नगर सेठाई का उन्होंने त्याग कर दिया था। धन्य है ऐसा महान त्याग। और पूर्णिया श्रावक ने समस्त चीजों का त्याग कर दिया। अब वो क्या करते थे, केवल 1 आना कमाते थे, और वो भी अपने हाथ से चरखा काट करके, और उससे 1 आना कमाया और अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण वो करते थे। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब एक दफा भगवान महावीर ने सधर्मी भक्ति की प्रेरणा दी, तब उन्होंने ये सोचा कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच करके ही हमें यह उपदेश दिया होगा। सो अब उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ले ली थी, उनके बाकी के जीवन के लिए और त्याग तपों में प्रेरणा दे रहा हूं। और तब पूर्णिया श्रावक, जिनकी सामयिक बड़ी मशहूर हुई है कि राजा श्रेणिक भी उसे खरीद ना पाया था, तो कहते हैं कि वो अपनी पत्नी से आकर कहते हैं कि भगवान ने किसी एक दूसरे व्यक्ति को खाना खिला करके फिर खाने की प्रेरणा दी है, सधर्म भक्ति करने की। तो आज मैं ये प्रण करके आया हूं कि मैं अब रोजाना एक व्यक्ति को खाना खिलाऊंगा। तो अब एक काम करेंगे, मैं एक दिन खाना खाऊंगा और एक दिन खाना नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा और एक दूसरे व्यक्ति को भोजन कराऊंगा। तो एक काम करना, तुम तो तुम्हारे रोजाना भोजन कर लेना और मैं एक दिन भोजन करूंगा और अगले दिन उपवास। पत्नी भी तो पूर्णिया की पत्नी थी ना, हाँ, वो भी तो उतनी महान थी। उन्होंने आगे बढ़ के कहा, धर्म पत्नी थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? भगवान ने जब कहा है तो प्रेरणा दी है तो कुछ सोच के दी होगी। तो ये ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन आप भोजन करें, एक दिन किसी दूसरे भाई को खाना खिलाएं। भाई अपन एक दिन ही क्यों खिलाएं, रोज ही क्यों ना खिलाएं किसी एक भाई को? बोले रोज कैसे खिलाएंगे भाई,
अपन तो एक आना कमाने का ही नियम ले चुके हैं और एक आने में 2 जीव पेट भर सके उतना ही अनाज आता है। तो बोले कि आज से एक दिन आप उपवास करेंगे, एक को खाना खिलाएंगे और एक दिन आज से दिल पर हाथ रखकर बोलो ये महान त्याग की अनुमोदना करो और बोले कि आज से मैं भी एक दिन उपवास करूंगी और एक दिन किसी को खाना खिलाऊंगी। और उसके बाद पूर्णिया श्रावक ने अपने अंतिम सारे समय में एक दिन उपवास किया और एक दिन किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिलाया और फिर अपना वो पेट भरते थे। ऐसा महान त्याग, कैसा महान त्याग है इन लोगों का। कहते हुए जीवा धन्य होती है और कहते कि उनकी जो दूसरी श्राविका जिसकी मैं अनुमोदना करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं वो है सुलसा। और सुलसा ने क्या नियम ले रखा था कि मैं भोजन उसी दिन ग्रहण करूंगी जिस दिन भगवान मुझे अपना आशीर्वाद भेजेंगे। अब वो तो विहार करते थे, अब विहार करने वाला संत कैसे अपनी ओर से रोज रोज आशीर्वाद का संदेश भिजवा सकता है। पर ये तो श्राविकाएं हैं, संकल्प कर लिया सो कर लिया, अब मन में धारणा कर ली। तो कहते हैं एक बार राजा श्रेणिक जब भगवान के पास पहुंचते बोले भगवान मैं वापस अपने नगर लौट कर जा रहा हूं, कोई संदेश या किसी को भिजवाना हो तो बता दीजिए। भगवान कहते हैं श्रेणिक जवाबदारी पूर्वक संदेशा दे सकते हो तो मैं तुमसे कह देता हूं। बोले भगवान मुझ पर आपको क्या इतना भी विश्वास नहीं है कि आप मुझे कहें और मैं वो संदेश आपका पूरा न करूं। तो बोले तब फिर एक काम करना, तुम्हारे नगर के बाहर में मेरी एक श्राविका रहती है सुलसा, तुम उसे जाकर के मेरा आशीर्वाद कह देना, धर्म लाभ कह देना, बस केवल इतना ही काम है। बोले भगवान केवल इतना सा काम, बस इतने में सारे काम हो जाएंगे, तो केवल उसे जाकर के क्या कह देना, आशीर्वाद। बोले भगवान मैं महल में बाद में जाऊंगा और पहले उसे आशीर्वाद देने के लिए, आपका संदेश देने के लिए जाऊंगा। और जब वो अपने नगर पहुंचते हैं और सुलसा के बारे में पूछते हैं तो उन्हें उनका सारथी भी बता देता है कि राजन आप कहाँ ढूंढने जा रहे हैं, उनका घर तो मैं भी जानता हूँ। बोले ऐसी क्या महिमा है उनकी। बोले आप चलिए तो आपको पता चल जाएगा। और तब वो नगर के बाहर एक कुटिया की तरफ पहुंचते हैं। कुटिया में सुलसा ध्यान कर रही होती है, सामयिक व्रत में बैठी होती है। राजा को अपने यहाँ आते हुए देखती है तो खड़ी होकर के सम्मान में राजन आप पधारे। बोले मैं भगवान का संदेशा लेकर के आया हूँ। ओह आप भगवान का संदेशा लेकर आए हैं। बोले भगवान ने तेरे लिए आशीर्वाद भेजा है सुलसा। वो वहीं पर ही अपने पंचांग नमन समर्पित करती है भगवान को और कहती है मैं धन्य हुई प्रभु, मैं कृतज्ञ हुई आपके इस आशीर्वाद के लिए। और तब वो राजा के सामने एक गिलास पानी बढ़ाती है और कहती है लो राजन पानी ग्रहण करो। तो राजा कहते मैं समझ नहीं पाया कि भगवान ने केवल तेरे लिए ही आशीर्वाद क्यों कहलाया, मेरी पत्नी के लिए आशीर्वाद क्यों नहीं कहलाया। तब सुलसा कहती है राजन मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं आहार उसी दिन लेती हूँ जिस दिन मुझे भगवान का आशीर्वाद का संदेशा मिलता है। आज मेरे 13वें उपवास का पारणा होगा। मैं 13 दिन से भगवान के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठी थी, आज भगवान का आशीर्वाद मिला है। अब मैं अन्न जल ग्रहण करूँगी। तब श्रेणिक उस सुलसा के आगे नतमस्तक हो जाता है और कहता है धन्य है भगवान तुम्हारी ऐसी ऐसी महान तपोत्यागमयी श्राविकाएं हैं कि जो भगवान का आशीर्वाद पाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती है। धन्य है भगवान की ऐसी ऐसी महान तपोमयी श्राविकाएं थी। अनुमोदना करें उतनी कम है। कहते हैं भगवान श्री महावीर ने 30 वर्ष तक केवली अवस्था में रहते हुए, परम ज्ञान की अवस्था में रहते हुए गांव-गांव नगर-नगर में पहुंच करके और लोगों को अपने आत्म कल्याण का रास्ता दिखाया। समाज में कैसे रहना चाहिए, राज्य का संचालन कैसे करना चाहिए, सभी तरह की उन्होंने नीतियां स्थापित की। और अंत में वे 72 वर्ष पूरे हो जाने पर, कितने वर्ष, इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना या दुनिया में जो लोग भी हैं, अगर उनकी उम्र 72 साल से आगे बढ़ गई है तो समझ लेना वो बहुत बड़े बेनिफिट में है। भगवान महावीर की उम्र से ज़्यादा उम्र मिल गई आपको, और क्या चाहिए। कैसे क्या होता है, उससे ज़्यादा उम्र आपको मिल गई, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, आप और 2 कदम आगे बढ़ गए। भगवान श्री महावीर ने 72 वर्ष पूर्ण होने पर कार्तिकी अमावस्या को
अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। अब वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। सकल संघ के लिए अब वो तीर्थंकर बन करके, और जो उन्होंने चतुर्वेद धर्म संघ की स्थापना की थी, अब वो आने वाले इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी की बागडोर में आ चुके हैं और भगवान सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। पर भगवान के निर्वाण लेने से पहले अद्भुत घटना केवल ये घटित होती है, वो अपने प्रिय शिष्य अंतेवासी शिष्य गौतम को, इंद्रभूति गौतम को दूसरे गांव भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे अगर पता चल गया कि अब मेरा पार्थिव शरीर छूटने वाला है तो ये मेरे अंतराय डाल देगा, क्योंकि इसे मुझसे बहुत ज़्यादा मोह पैदा हो गया, राग पैदा हो गया है। भाई भगवान महावीर का संदेश एक लाइन में है कि तुम संसार में रहो पर राग में आसक्त मत बनो, सबके साथ रहो मगर कमल की पंखुड़ियों की तरह निर्लिप्त रहो। उन्होंने गौतम को भेज दिया था कि ये नहीं तो पास में रहेगा, फिर रोएगा धोएगा और मेरे शरीर के विसर्जन में बाधा खड़ी करेगा, और वो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो बोले इसका भी भला कैसे होगा, उसे दूर भेजा। और जब वो इंद्रभूति गौतम वहाँ पर उपदेश देकर के वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देवी देवताओं का शोरगुल सुना, लोगों का आना जाना सुना, और तब कुछ लोगों को जब वापस आते हुए देखा तो बोले कि तुम लोग भाई कहाँ जाकर आ रहे हो? बोले भगवान श्री महावीर का निर्वाण हो गया, वो मोक्ष पद को प्राप्त हो गए, उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। क्या कहा? उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया और मुझे दूर भेज दिया अंतिम समय में। मैंने तो उनके लिए तो अपना जीवन समर्पण किया था, और अंतिम समय में उन्होंने मुझे अपने आप को दूर कर डाला मुझसे। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि मरना भला परदेश में जहां न अपना कोई है। मरना भला परदेश में जहां न अपना कोई, और अपने लोग पास में रहेंगे तो क्या करेंगे? हाय हाय रोना धोना चीखना चिल्लाना चालू कर देंगे। तो आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? वो अंतिम समय में भगवान की शरणागति कैसे ले पाएंगे? वो श्री प्रभु की शरणागति में कैसे जा पाएंगे? बेटा भी पास में, बहू भी पास में, वो सब हाँ मैं पापा जी। अरे छोड़ पापा जी रो मोह, उनको अपनी गति की तरफ, सबका पार्थिव शरीर छूटना है और अंतिम जिनकी सदगति बन जाए वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए जब भी लगे घर में किसी का पार्थिव शरीर छूटने का समय आ गया, रोना धोना मत करना, बैठ करके नवकार मंत्र का जाप करना, 2 अच्छे भजन सुनाना, आत्मा भावना भावता जीव लह केवल ज्ञान रे, जैसे कुछ अच्छे दिव्य बोलना, ताकि वो जीव अपने आत्मा में निवास कर सके और आत्मभाव से अपने पार्थिव शरीर का ठीक वैसे त्याग कर सके जैसे कि सांप अपनी कैंचुली का त्याग सहज रूप में कर देता है। तो ऐसी ही स्थिति हमारे साथ होनी चाहिए। अगर आप किसी की भी संतान हैं तो अंतिम समय में अपने माँ बाप, अपने घर वालों की सदगति कैसे हो सके, बस केवल वो 15 मिनट की ये मेहरबानी कर देना, ताकि उनकी गति की सदगति वो कैसे हो सके। पुत्र इसलिए नहीं होता है कि आने वाला वंश संभाल सके, पुत्र इसलिए होता है ताकि उनकी गति की सदगति कर सके। गौतम ने जब कहा कि मुझे इस तरह से वो छोड़कर चले गए, वो रोने धोने लगे। तभी एक व्यक्ति से कहा भाई वो मेरे लिए भगवान, मुझे उन्होंने याद किया था कि बोले भगवान ने जाने से पहले सबसे अंत में तुम्हें याद किया था और कहा कि मैं तो अपना पार्थिव शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, गौतम अगर आए और मुझे याद करे तो मेरा ये संदेशा उसे दे देना। तो बोले क्या संदेशा दिया? तो उत्तराध्ययन सूत्र में ये संदेश आता है कि तीर्णो हु से अर्णवम महम किंग पुण्य चिट्ठ सी तीर मागो अभितुर पारम गमित ये समयम गोयम मा पमाये। हे गौतम, अब तुम क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, तू सारे संसार सागर को तो पार कर गया, अब मेरे मोह में आकर के कहाँ अटक के पड़े हो, पार लगो और उस किनारे पहुंच जाओ। और तब वो आत्मचिंतन करने लगे और वीतराग भावना भाते हुए इंद्रभूति गौतम को भी केवल ज्ञान परम ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान परम ज्ञान प्राप्त हो गया। तभी हमारे यहाँ पर मंगल कार्य करने के लिए हम लोग जब भी मंगलाचरण करना हो तो एक ही लाइन कहते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जिन धर्मोस्तु। मंगलम भगवान महावीर आपका मंगल करे, गौतम स्वामी आपका मंगल करे, स्थूली भद्र महान त्यागी तपस्वी कामजयी संत आपका मंगल करे, ये जिन धर्म आपका
मंगल करे। बोलिए भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। गणधर गौतम स्वामी भगवान की जय हो। 2 लाइन सब लोग गा लो, गुनगुना लो, अभिवंदना कर लो। जय बोलो महावीर स्वामी हो जय हो। घट घट के अंतर्यामी की हो घट हो। जय बोलो महावीर स्वामी की हो जय हो। लाख बार प्रणाम तुम्हें हो, लाख बार हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु हो। मुनि दर्शन मुगति कामी की हो, मुनि दर्शन मुगति कामी की हो। जय बोलो महावीर स्वामी की हो जय बोलो महावीर स्वामी की हो जय बोलो महावीर स्वामी। चरम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर हम सब लोगों का कल्याण करे। इंद्रभूति गौतम गणधर लपति निधान हम सब लोगों का मंगल करे। यही आज के दिन प्रभु से मंगलमयी प्रार्थना। श्री प्रभु शरणम सतगुरु शरणम श्री मां शरण।